हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। आज मैं यहाँ पे आरआरबी पीओ मेंस का एक मॉक टेस्ट लगाने वाला हूँ। मैं बहुत देर से लगाने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं पा रहा है। नया सेटअप है इसलिए ओबीएसली कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही। मैं नया ये देखो रेज्यूम पे ही लगाया, अभी मैंने स्टार्ट ही करा था बस। मैं रैंडम मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, ये सबसे लास्ट वाली मॉक टेस्ट था। अभी तो मैं और एक भी मॉक नहीं दिया, रेज्यूम पे लगे हैं, कुछ दिए हैं कुछ नहीं दिए हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ यही वाला, चलो ट्राई करते हैं क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। अभी रिजल्ट आया नहीं है और मैं तब बाकी बाद में लगाऊंगा। तो देते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा और स्विच टू दी फुल स्क्रीन मोड। ओके, तो यहाँ पे हमारा फोकस ये रहा। अब 30 मिनट है, 30 मिनट पहले की तरह नहीं रहा, सेक्शनल टाइमिंग हो गया है। देख लो, ऐसे करके आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ऐसे करके इस सीक्वेंस में आए। ये मुझे पता नहीं है किस सीक्वेंस में आएगा, टाइम नहीं है बात करने का। हम लोग डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं अभी। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 110 सही है। यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है, जिसको ना पता हो। 110 मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। 29 मिनट है अभी हमारे पास, ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन करने का। ये स्लॉक्स आ गए, स्लॉक्स करते हैं। सम 2 are 3, no 3 is 4, some 3 are 5, some 4 are 5, some 4 are 5, some 3 are 5। ठीक है, तो इसको पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमको कि कौन से में राइट हो रहा है। ऑप्शन मैच कराने हैं, ऑप्शन के थ्रू ही जाऊंगा मैं। पी से टी 2 और 3 वाला भी दिख रहा है, 2 और पी से यू देखते हैं, पी से यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सम 2 कैन बी 5, यस। हमें ट्रू बनाना है ना, ट्रू बनाना है। एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ मैं। लॉजिकल फॉलो बताना है हमें, लॉजिकल फॉलो। सम 2 are not 4, सम 2 are not 4। हाँ, तो पी और यू का जो पेयर है वो बन रहा है। हम 3 वाला चेक कर लेते हैं। 3 में क्या बोल रखा है, पी और यू ही बोल रखा है। आगे देख लेते हैं हम, पी और टी वाला देख लेते हैं। टी, नो 3 is 4, नो 3 is 4, सम 5 is 2, नो सम 5 is 2। तो पी और यू का पेयर बन रहा है एक। आगे बनाना पड़ेगा हमें, क्यू के लिए बनाना पड़ेगा। ये पी के लिए था, अब क्यू के लिए बना रहा हूँ मैं। नो 2 is 3, नो 2 is 3, नो 3 is 4, सम 4 is 5। ठीक, तो ऑप्शन के थ्रू एस बनना चाहिए। एस है ऑल 5 2 is a possibility, yes। सम 3 can be 5, सम 3 can be 5, yes। सम 3 can be 5 हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्यू और एस का भी बन रहा है पेयर, और यहाँ पे क्यू और एस का भी पेयर बन रहा है। इन दोनों में दोनों चीज़ सेम है। क्यू और यू देख लेते हैं, क्यू और एस तो है ही। क्यू और यू देख लेते हैं। यू, सम 2 कैन बी 5, सम 2 कैन बी 5, सम 2 इज नॉट 4 कांट से। ठीक है, तो क्यू और एस का भी पेयर बन गया। हम आर लास्ट चेक करना है। आर ओनली फ्यू 2 इज 3, नो 3 इज 4, ओनली फ्यू 4 इज 5। ठीक है, तो एस से चेक करना है। आर एस, all 5 2 is a possibility, yes। all पूरा हो सकता है। सम 3 can be 5, yes। और हमें क्या चेक करना है, यू वाला चेक करना है। सम 2 can be 5, yes। सम 2 is not 4, yes। ये पोर्शन कभी इसके अंदर नहीं जाएगा, yes। तो हमारा आर एस और ये मतलब बोथ 2 और 3 वाला बन गया है। मतलब पॉसिबिलिटी आप देखा करो कि हाँ इस वाले ऑप्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है और सिंगल के मुताबिक। तो इसको अगर चेक करोगे तो आपके 2 ऑप्शन पहले से ही चेक हो जाएंगे, बस आपको 2 और ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसी पॉसिबिलिटी पे पहले जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है। सम टॉय इज साइकिल, सम साइकिल इज कार और बैट। ये बैट वाला पोर्शन इसके अंदर ही आ गया। अब पी के साथ देखना है मुझे, पी के साथ यू है, पी के साथ टी है। यू और टी को चेक करना है। सम टॉय इज बैट, नो। सम टॉय इज बैट, नो। तो यू तो गया है ना। टी चेक कर लेते हैं। नो बैट इज कार, नो बैट इज कार, गलत। तो पी वाला तो गलत ही हो गया, हम पी को चेक ही नहीं करेंगे। और बचता है हमारे पास क्यू एस को चेक कर लेते हैं। ऑल बैट इज टॉय, सम टॉय इज कार, नो कार इज साइकिल। ठीक, अब इसको चेक करते हैं एस से। एस इज सम बैट आर नॉट साइकिल, सम बैट इज नॉट साइकिल, सम बैट इज नॉट साइकिल, गलत। तो क्यू और एस को भी चेक नहीं करना, क्यू और यू को चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पी वाले ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर दिया। तो 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला भी एलिमिनेट ही हो गया। अब ये लास्ट ऑप्शन बचा है, इसके बाद नहीं तो नन ऑफ दिस आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो क्यू और यू, सम टॉय इज बैट, यस। ऑल साइकिल कैन बी कार, ऑल साइकिल कैन बी कार।
नन ऑफ दिस होना चाहिए, मेरे हिसाब से नन ऑफ दिस होना चाहिए। ऑल साइकिल कैन बी कार, ऑल साइकिल कैन बी कार, ये तो गलत है। सम बैट इज नॉट साइकिल, सम बैट इज नॉट साइकिल, सम बैट इज नॉट साइकिल, सम कार इज टॉय, सम कार इज टॉय, गलत है। मैं नन ऑफ दिस पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। सम गर्ल इज बॉय, नो बॉय इज मैन, सम मैन आर नॉट वुमेन। पी आ गया, पी के साथ हमको चेक कर, देखो पी तीनों ऑप्शन में, अगर पी का किसी से नहीं मिले पेयर तो हमारा फोर्थ होगा या तो फिफ्थ होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑल पी से टी, सम बॉय कैन बी गर्ल, ये तो गलत ही हो गया यार, पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हमारे पास चीज़ें दे रखी हैं। तो यू को चेक करते हैं, यू। सम बॉय इज नॉट मैन, सम बॉय इज नॉट मैन, यस। सम गर्ल आर वुमेन, गलत। तो हमारे पास आर और टी बचता है, सिर्फ आर और टी को चेक करेंगे हम लोग, क्यू को छेड़ेंगे भी नहीं। नो गर्ल इज मैन, सम मैन आर बॉय, ओनली फ्यू बॉय आर वुमेन, ठीक है। यहाँ पे LGBTQ हो रहा है। और टी, सम बॉय कैन बी गर्ल, सम बॉय कैन बी गर्ल, यस। नो मैन इज गर्ल, यस। तो आर और टी हमारा सही हो जाएगा। पजल है, 8 पोजीशन दे रखी हैं, डिफरेंट पोजीशन है, चलो इसको भी देखते हैं अभी, है ना। अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन करने लायक है, कौन से क्वेश्चन अभी छोड़ने लायक है। स्टेटमेंट बतानी है आपको, इसको हम साथ साथ करते हुए, ये 1 मिनट वाले जितने क्वेश्चन आप साथ साथ करते हुए चलो, है ना। फ्लो का आपको तोड़ना नहीं है। देखो 10 मिनट होने ही वाला है, बस 3 मिनट बचे हैं, 3 ही क्वेश्चन करें हमने, है ना। वो क्योंकि टाइम टेकिंग वाले ही थे, चलो ठीक है, बात कम। 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 लोगों का बन गया ऐसा करके डायग्राम। सेंटर देख रहे हैं, इमीडिएट राइट ऑफ टी बताना है आपको, ठीक है। क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ, क्यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ, एस इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है। तो इमीडिएट राइट ऑफ, यहाँ पे कौन बैठा है ये बताना है। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और क्यू, तो आर यहाँ ही बैठेगा, आर इधर ही बैठेगा, दो को मिला के आंसर आ सकता है। बोथ आर रिक्वायर्ड टू गिव एन आंसर। 5 लोग हैं, ई में से तो 5 ही हो गए। 5 4 3 2 1। सेकंड हैवीएस्ट बताना है आपको, सेकंड हैवीएस्ट मतलब यहाँ पे जो बंदा आएगा वो बताना है आपको, है ना। एफ इज हैवियर देन डी एंड ए, बट ए इज नॉट द लेटेस्ट, ए यहाँ नहीं आएगा। सी इज नॉट द हैवीएस्ट, सी इज नॉट द हैवीएस्ट, तो एफ डी ए, पहले वाले से आंसर आ रहा है। ओनली फर्स्ट यहाँ पे कहीं दे नहीं रखा है ऐसे, तो कुछ गलत पढ़ रहा हूँ। तो मैं सेकंड हैवीएस्ट बताना है ना, सेकंड हैवीएस्ट तो मुझे पता चल रहा है। अच्छा हाँ, सी इधर, एफ इधर भी हो सकता है ना, एफ इधर भी हो सकता है, मैंने ये चीज़ गलत पढ़ ली। B is heavier than C, F is not heavier than C, but heavier than 2%, 2% H, ये C आ गया। सेकंड वाले से सिर्फ ओनली सेकंड इज रिक्वायर्ड टू गिव एन आंसर, बाकी इधर वाला देख लेते हैं, इधर सेकंड और थर्ड अलोन टू, या थर्ड वाला मुझे चेक ही करना पड़ जाएगा। A is heavier than D but lighter than C, who is heavier than F, C is not the heaviest person, तो C यहाँ पे आएगा, F से तो heaviest है, और A और D, C F A D यहाँ पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आएंगे ही। तो सी हमारा सेकंड हैवीएस्ट है, हमें वही बताना है, तो ईदर वाला लग जाएगा इसमें, करेक्ट। रेड पिंक ब्लू पर्पल, तो हमको ये सब बताना है कि किस इन दोनों में से फाइंड आउट हो सकते हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं रेड यहाँ से अलग हो जाएगा, रेड यहाँ पे है, 2 कॉमन मुझे रेड दिख रहा है, तो रेड मैं निकाल लूँगा शायद। रेड, चलो रेड तो है यहाँ पे, पिंक देखते हैं, पिंक भी है, पर्पल नहीं है यार, कोड फॉर पर्पल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे बाकी सबके तो कोड पता जाएंगे। व्हाट इज द कोड ऑफ, मेरे हिसाब से इसका नीदर नॉट होना चाहिए, बोथ, काइंड ऑफ बोथ होना, क्योंकि मुझे पर्पल का कोड नहीं मिल पाएगा, है ना। पीच ब्राउन, पर्पल देखते हैं, ब्लू देखते हैं, ब्लू है, पर्पल, अच्छा पर्पल मुझे दिख गया है, ब्लू भी दिख गया है ना, तो ब्लू भी दिख गया है, ब्लू निकल आएगा, ब्लू और रेड निकल आएगा यहाँ से, तो मुझे लगता है सारे कोड निकल आएंगे मेरे हिसाब से। तो रेड, अब देखो रेड यहाँ पे भी है, रेड कोडेड है यहाँ पे, रेड CH रेड यहाँ पे भी है, रेड CH रेड का कोड हो गया CH, तो ऐसे करके सारे कोड मेरे हिसाब से निकल आएंगे। तो बोथ मैं लगाता हूँ आंसर, आगे बढ़ते हैं, मुझे पजल में ज़्यादा टाइम देना है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, निकल आएगा, कोड निकल आएगा मेरे हिसाब से, है ना। रेड चाहिए हमें, ब्लू भी चाहिए, पीच चाहिए नहीं, पीच यहाँ से अलग हो जाएगा, ग्रे चाहिए नहीं, ग्रे वैसी है, ग्रे यहाँ से अलग हो जाएगा, हाँ निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। 5 लोग हैं, डिफरेंट फ्लोर में बैठे हैं, बॉटम 4
4 3 2 1। ठीक है, और तो हमको बताना है 5th फ्लोर पर कौन रह रहा है। 3% क्यूओटी, 1 2 3 क्यूओटी पता चल गया हमें। आर 3rd फ्लोर पे है। ओनली 1% पी और एस। टी डज नॉट लिव अबव आर। टी डज नॉट लिव अबव, तो दोनों मिला के आंसर आएगा हमारा। दोनों मिला के, बोथ आर नेसेसरी टू गिव एन आंसर। हैप्पी का कोड बताना है हमको। ओके, यहाँ पे आ गया है चाइनीज कोडिंग टाइप में ही आ गया है कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऊट पटांग वाले क्वेश्चन ऐसे। वैसे एसबीआई पीओ में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन आरआरबी पीओ देखने को मिल सकते हैं ना, यू नेवर नो। तो बनाने का ट्राई करते हैं। क्या बोल रखा है यहाँ पे, कोड फॉर 10 विल बी EI। कोड फॉर 10 मतलब 10 मुझे पढ़ना पड़ेगा T0EI। यहाँ पर होगा कोड फॉर भी 10 EI हो जाएगा। 101001 सॉरी 01 का कोड हो जाएगा OBE है 0। अच्छा 01 का हो जाएगा BIE सॉरी IE। हाँ तो ये सही है। तो हमें कोड पता चल गया कि कैसे निकलना है। हैप्पी का कोड बताना है। हैप्पी अच्छा यहाँ पे भी अच्छा ये एक कोडिंग ये दे रखी है ना, एक कोडिंग ये दे रखी है, एक ये कोडिंग दे रखी है। तो ये तो आपको पता है चाइनीज कोडिंग है। चाइनीज कोडिंग से हर एक वर्ड का एक नंबर डिसाइड हो जाएगा, फिर उस नंबर से हमको ये वर्ड ये सिम मतलब जो भी कोड दे रखा है वो डिसाइड हो जाएगा। तो हमें हैप्पी का कोड निकालते, तो हैप्पी यहाँ पे भी है, हैप्पी यहाँ पे भी है। यहाँ पे कॉमन कौन है, 10 कॉमन दिख रहा है मुझे। सिर्फ 10 ही कॉमन दिख रहा है, बाकी हमें 10 नहीं है। 10 मतलब 1010 का EI। कोड फॉर एंगर ये रहा एंगर मतलब यहाँ पे यूनिक कोड है 21 कहीं नहीं है। हाँ 21 कहीं नहीं है, 21 कहीं नहीं है। तो 21 मतलब 21 UK। एंगर यहाँ है। 21 है क्या कहीं पे? 21 20 तो है, 0 है, 10 है। तो 21 का कोड क्या है? 21 का कोड तो यही होना चाहिए। यूके यहाँ पे है नहीं क्या? 21 UK यार यही होना चाहिए। अच्छा इधर से सॉरी 21 ST सॉरी गलती हो गई मुझे। ये वर्टिकल पहले पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल बाद में पढ़ना है। बहुत कंफ्यूजन हो रखा है, लेकिन बनाते हैं। होप का कोड है ये, तो कोड वैक्यूम का कोड बताना है। तो होप और वैक्यूम का मतलब यूनिक कोड होंगे यहाँ पर। होप का NG है मतलब 11 हो गया। होप का कोड हो गया 11। तो 11 छोड़ के यहाँ पर कौन सा है यूनिक कोड? 12 हो सकता है। 12 मतलब 1 2 UK। यहाँ पे UK है। एवरीथिंग का कोड क्या है? एवरीथिंग यहाँ पे भी है, एवरीथिंग और कहीं यहाँ पे भी है। यहाँ का कोड मतलब 02 यहाँ पे दिख रहा है मुझे कॉमन। 02 YB। ओके, यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, बैठे हैं। बाप रे बाप। चलो इसको अभी देखते हैं ना, देखते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कोड देखते हैं। इफ 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल ऑड -2 ऑल इवन +2 देन द सीक्वेंस दे रखा है। एवरेज निकालना है आपको। 3rd नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 5th फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड इज 12 एंड 5th फ्रॉम द राइट हैंड 1 2 3 4 5 44। 1 2 3 4 5 44 2 3 4 अच्छा सॉरी 37 -2 +2 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 59 का एवरेज निकालना है आपको, है ना। तो हो जाएगा 29.5 ये रहा। Conclude all the letter in reverse order from EDULCNOC. Then all the vowel change to next second letter. Vowel change to next second letter and consonant change to previous letter. Find after 6 from the left hand. 1 2 3 4 5 6 N से पहले M। ये वाला क्वेश्चन मैं करता नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है, इतने सालों से मैं देते आ रहा हूँ। ये बोलने में थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है, इतने सालों से एग्ज़ाम देते आ रहा हूँ, लेकिन नहीं, निकालना है हम लोगों को एग्ज़ाम। 8 लोग हैं, रेक्टेंगल में हैं, 3 लॉन्गर में हैं, और ठीक है बाकी सम आर फेसिंग इनसाइड। ओके ठीक है। और देख लेते हैं ये C is 4 east of B, A is 3 6 south,
G is 4 west, G is 4 west, while E is 2.5 east of H, 2.5 east of H. D is 2.5 east of E. D यहाँ आ जाएगा. F is 6 north, F is 6 north. I सिचुएशन मिडिल ऑफ B और C, B और C के बीच में I यहाँ आ जाएगा. E is just मिडिल ऑफ D और H, ये तो पता ही है. G और D का डिफरेंस बता, वो डिस्टेंस बताना है, तो 2.5 5 4 9. G with respect to G is northeastern state. ओके. यहाँ पे अब दे रखे हैं, ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 14 मिनट बचे हैं. 14 मिनट में मैं अब पजल बनाऊंगा. इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट में दिखाया था ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बाद में ही करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है. कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में 4 का मल्टीपल है, और देख लें पजल, ये वाली पजल करेंगे. इसमें 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन तब भी फिर भी हम करेंगे. ये मुझे इजी लग रही है, मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा, डुएबल है. DG is the highest rank. तो DG is the highest rank. DG, ADG, IG, DIG, SP, ASP, DSP, इंस्पेक्टर. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक. 1 प्लस बाकी सब. D is F यहाँ पे है और सैमसंग यूज करता है. सैमसंग. 1 is F and रेडमी, तो रेडमी F, तो F सैमसंग, और एक छोड़ के रेडमी यहाँ पे आ जाएगा. तो मैं नोट डाउन नहीं कर रहा पॉइंट्स को, मैं डायरेक्ट लिख ही रहा हूँ, बना ही रहा हूँ. नंबर ऑफ टोटल सीनियर टू F और जूनियर टू सेम जूनियर 1 2 3 4, 1 2 3 4. D यहाँ पे, D यहाँ पे, DIG FS DIG, हाँ ठीक है, ऐसे ही है ना. नंबर ऑफ पर्सन टोटल सीनियर टू F, अच्छे से, सॉरी 1 2 3 2 3. D यहाँ पे आएगा, D यहाँ पे आएगा. C is 2 rank senior to Samsung, C is 2 rank senior to, C is 2 rank senior to 2% C और नोकिया, 2 छोड़ के नोकिया. 1 प्लस is 1 rank senior to G, मतलब एकदम. Who is not DSP, G यहाँ पे नहीं आएगा. Only 3 और G 1 2 3 A. DG uses Apple, DG uses APPLE Apple. B is senior to H and senior to A. The one who is Realme is 1 rank, Realme 1 rank senior to Geo. And 1 person sit between Realme और H. अब हमको बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. G 1 प्लस G 1 प्लस G 1 प्लस G G G G 1 प्लस G 1 प्लस. एक ही पोजीशन दिख रही है मुझे G 1 प्लस की, G 1 प्लस. ठीक है, तो यहीं पे बैठाने का ट्राई करता हूँ मैं. और Realme Geo हमको साथ में चाहिए. Realme is 1 rank senior to Geo. Realme Geo H, हाँ, Realme Geo H नहीं, Realme Realme Geo H यहाँ पर आ जाएगा. G यहाँ पर हो सकता है 1 प्लस यहाँ हो जाएगा, B यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 A यहाँ हो जाएगा. बन गई हमारी पजल, बन गई. ठीक है. SP who is SP H नोकिया. कितने 3 मिनट लग गई पजल. ठीक है. रैंक बिटवीन इंस्पेक्टर और 1 प्लस और इंस्पेक्टर बीच में 1 2 3 4 5 रैंक है. लोएस्ट रैंक इज D Geo. फॉल्स. DIG यही फॉल्स है ना, यही फॉल्स है. ADSP यूजिंग ADSP, हाँ ये सही है. ADG सेकेंड हाईएस्ट, हाँ ठीक. H इज अ SP. देखो बाकी से इस वाले क्वेश्चन से ये पता लगेगा हमने पजल सही बनाई कि गलत बनाई है. ठीक है, तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं और हम आते हैं दूसरी पजल पे. दूसरी पजल कौन सी हो सकती है? 8 लोग बैठे हैं, यानी पजल बनाने का ट्राई करता हूँ मैं. 8 लोग बैठे हैं रेक्टेंगुलर टेबल पे, 3% लॉन्गर साइड पे. तो रेक्टेंगल है ये, है ना, दिख रहा है आपको? ये रेक्टेंगल है. 3 लोग लॉन्गर साइड पे बैठे हैं और 1 ऑन ईच शॉर्टर साइड. 1 2 3 डायरेक्शन हमें पता नहीं है. बाकी इन लोगों को डिफरेंट
रेस्टोरेंट पसंद हैं चीज़ों के लिए, और 3% ए और जी। हु वेंट 1 2 3 जी। ठीक है। द पर्सन यूनिवर्सल थर्ड टू द राइट ऑफ जी। 1 2 यूनिवर्सल यहाँ पे आएगा। 2% यूनिवर्सल और एच हु वेंट टू 2% यूनिवर्सल 1 2 छोड़ के एच हु वेंट टू रेस्ट्रो। ओके। द पर्सन धनी सेकंड टू द राइट ऑफ एच। धनी सेकंड टू द राइट ऑफ एच। 1% जी और एफ। द पर्सन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Pinnacles. The person Pinnacle is not immediate neighbor of Dhani. Neither C or E immediate neighbor of F. The person G is not immediate neighbor of G. तो G का immediate neighbor Paparazzi नहीं है. So first C both facing toward the center. Metaphor और C both facing toward the center मतलब inside. B और D facing same direction. B और D facing same direction. Spara face opposite direction. The one who opposite Spara उसके opposite जो बैठा है वो अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। ठीक है। F face डायरेक्शन opposite to that person who is immediate right of C है। अच्छा उसके इमीडिएट राइट में, एफ के इमीडिएट राइट में जो भी होगा वो नीचे देखेगा बंदा जो भी है। सी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ धानी। तो मैं यहाँ पे बनाने का ट्राई करता हूँ। स्पारा मैं अगर यहाँ से लगता हूँ जी ए, स्पारा अपोजिट डायरेक्शन में जो बैठा है उसके, अगर ये इन देख रहा है तो ये आउट देखेगा मेरे हिसाब से। जी यहाँ होगा, फिर जी दो छोड़ के यूनिवर्सल अगर यहाँ आ रहा है सपोज करते हैं, तो फिर दो छोड़ के एच यहाँ आएगा और ग्रेस्टो यहाँ पे आएगा, और जी एक छोड़ के एफ होगा, ग्रेस्टो एक छोड़ के धनी यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के धनी यहाँ हो सकता है। चलो बनाना ट्राई करते हैं ना। रैंडम पिक्स हैं ये, 7 ही मिनट बचे हैं मेरे पास, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। जी और ए। ठीक है, तो जी हमको दो छोड़ के यूनिवर्सल बैठाना है। यूनिवर्सल 2% से ब्रेन। अच्छा द वन यूनिवर्सल थर्ड टू द राइट मतलब यूनिवर्सल यहीं पे आएगा, और एच ग्रेस्टो यहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, और एक छोड़ के अगर एफ यहाँ पे हो जाएगा, जी एक छोड़ के एफ, एक छोड़ के एफ यहीं पे होगा, फिर एफ यहीं पे होगा, और एक छोड़ के डी एच ए नहीं धनी यहाँ पे हो सकता है, और मेटाफोर सी अंदर देख रहे हैं, बी और डी, सी और ई आ नहीं आएगा तो सी और ई यहीं आएंगे, बी और डी यहीं पे आएंगे, सी और ई यहीं पे आएंगे। गलत हो रखा है यहाँ पे। दो छोड़ के ऐसा, क्योंकि मुझे ये बैठाना है, ये कहीं बैठ ही नहीं रहा है ना। अगर एक बार इसको बाहर दिखाते हैं, जी को अंदर दिखाते हैं, जी के राइट में दो छोड़ के यूनिवर्सल। अच्छा बैठ जाएगा, हाँ यहाँ बैठ जाएगा, दिस एंड दिस। तो पी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे होगा, सी के राइट में, सी के लेफ्ट में, सी सेंचुरी सी के लेफ्ट में है। ओके, तो मेरे हिसाब से बन रही है पजल जैसा, यहीं पे बन रही है। हमें क्या आता था, बी और डी, सी और ई यहाँ पे आएंगे, तो बी और डी यहाँ पे आएंगे, और जब उसने बोला बी यहाँ पे जा रहा है, बी सेंचुरी में जा रहा है, तो देन डी एंड मेटाफोर यहाँ पे आ जाएगा फिर ना।
या सी के बारे में और कुछ बोल नहीं रखा है क्या? सी, नीदर सी और ई इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। पेपराजी यहाँ पे जाएगा, मेटाफोर यहाँ पे जाएगा, सी यहाँ पे जाएगा, सी अंदर देख रहा है, मेटाफोर भी अंदर देख रहा है, तो ई यहाँ पे होगा मेरा। आपको शायद समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन पजल ऑलमोस्ट बन रही है। बी यहाँ पे जा रहा है, तो अगर बी यहाँ पे है तो डी यहाँ पे हो जाएगा। और डी और मेटाफोर के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 लोग हैं बस। ये पजल में टाइम लग गया, 6 मिनट लग गए पूरे पजल में। टुवर्ड दी सेंटर, अब मुझे एफ वाला सॉल्व करना पड़ेगा। बी और डी दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो बी डी यहाँ पे देखेंगे और एफ ऊपर दिखेगा। बन गया हमारे साथ एच। एच के लिए बचा है, एच के लिए एच धनी, एच मतलब बाहर। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग अंदर सेंटर देख रहे हैं, 5 लोग सेंटर देख रहे हैं। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वेंट ऑफ, सेकंड टू द लेफ्ट इज पी ए। धनी इज जी। ओके 4 मिनट बचे हैं। हम 4 मिनट में या तो ये पजल कर सकते हैं या तो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं ये वाला पजल करने का ट्राई करूँगा। नॉर्थ देख रहे हैं, 4 मीटर है, मल्टीपल के 4 मीटर हैं। 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 4 क्वेश्चन वहाँ पे हैं। 8 क्वेश्चन, ठीक है 8 क्वेश्चन। और ये 4 मिनट मुझे लग रहा है नहीं, पजल बन नहीं पाएगी। 92 95 98 01 04 09 11 14, ठीक है। और 40 मीटर एडजेसेंट, नन ऑफ देम मोर देन 40 कोई सा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 मीटर के हमें गैप लेने हैं, तो 4 8 12 16 20 24 28 और 32 और 36 और 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। डी सेट वन ऑफ द एंड एंड ओल्डर टू जी, डी सेट वन ऑफ द एंड एंड ओल्डर टू जे। नंबर ऑफ पर्सन एल और ए इज 2 मोर देन पर्सन लेफ्ट ऑफ 14 के लेफ्ट में जितने लोग होंगे उससे 2 ज़्यादा, मतलब 1 2 3। अगर इसके बगल में एक बंदा बैठा है। 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड 009, 2009 के बीच में एक बंदा बैठा है। द 11 एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, एंड पे नहीं बैठा है। के 60 लेफ्ट ऑफ जे हु वॉज बॉर्न इन लीप ईयर, ये रहा लीप ईयर, 4 लीप ईयर ये रहा। और ये 60 का डिफरेंस है। 60 का डिफरेंस कैसे आएगा यहाँ पे? ये रहा 60 का डिफरेंस, ये रहा 40 60। हाँ, तो के जे यहाँ हो गया 60 का डिफरेंस। और हमारा क्या हो जाएगा? नीदर के और जे एंड पे नहीं बैठे हैं। अच्छा ये भी है 60 का डिफरेंस, के और एक छोड़ के जे, के एक छोड़ के जे, एक ये भी 60 का डिफरेंस है। एंड पे नहीं बैठेंगे, ठीक है, एंड पे नहीं बैठेंगे, अभी ध्यान रखते हैं। 2 बचे हैं। एम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 1998 के थर्ड टू द लेफ्ट में एम बैठा है। ईदर ऑफ देम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईदर ऑफ देम। 1998 2 छोड़ के एम 2 छोड़ के 1998 एम 2 छोड़ के 1998। अच्छा कुछ भी हो सकता है अभी। ए इज 28 अवे फ्रॉम 21, 2001 से 28 कैसे बनेगा? 28 यही बन रहा है 28। ये तो ए यहाँ होगा, या तो ए यहाँ होगा, है ना। ए 2001, चलो अभी देखते हैं, अभी और चीज़ देखते हैं। ए इतना है यहाँ पे, सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 1992 के लेफ्ट में बैठा है। एम नीदर 1 1992, 1 पर्सन एल और 2004। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मान लेते हैं फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 डी ए 1 2 यहाँ पे जाएगा आपका ए 2001 ये हो जाएगा। ए 2001 ए इज 1 2 यहाँ पे 1992 हो जाएगा यहाँ पे।
अगर सपोज करो ये डी है तो ये इसको 2014 मान लेते हैं, 2014 मान लेते हैं इसको। एक तो 1 2 3 यहाँ पे एल आ जाएगा, एल 1% एल और 2004, एल और 2004 यहाँ पे एल आ गया। सही बन रही पजल हमारी, ट्रू बताना है। एल एम किसी के एम यहाँ पे एम यहाँ हो जाएगा तो 1998 यहाँ हो जाएगा। एक तो एल वाला सही है, कॉम्बिनेशन इज ट्रू है, नॉट करेक्ट, ये बता नहीं सकता मैं। और बाप रे बाप, अरे लगा ही था ऐसे क्वेश्चन होंगे। ऑलमोस्ट पजल बन गई है, लेकिन वही अब टाइम्स अप। और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग का कोई काम नहीं है, फ़ोन की रिकॉर्डिंग का कोई काम नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग का तो ऑब्वियसली काम ही है। ओके, तो ये वाली पजल ऑलमोस्ट बन गई थी, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आप जानते हैं घर में बैठ के क्या होता है। सोच रहा था मैं कि सिर्फ इसी को देते हैं रीजनिंग को और फिर बंद करते हैं, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ। जो मुझसे क्वेश्चन हो पाएंगे वो मैं यहाँ पे ट्राई करने का ट्राई करूँगा। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या होगी? पावर टू प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ट्रिपल पी की फुल फॉर्म पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ACID प्रॉपर्टीज इन ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। ACID क्या है ये, इसका याद नहीं आ रहा। डेटाबेस प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। OIS लेयर में आता होगा शायद, ये 7 लेयर होती है, पता है ना आपको। कैश मेमोरी इज दैट द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज। कैश मेमोरी इंक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। अगर पता ना हो तो मैं बता दूं कि कैश मेमोरी जो होती है, एक काम करता हूँ मैं फ़ोन को यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे ही लगा देता हूँ, कि मुझे लगता है कुछ चीज़ें बताने लायक है। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है फ़ोन। तो जो कैश मेमोरी बता रहा था वो सबसे फास्टेस्ट होती है, मतलब CPU होता है, फिर कैश मेमोरी होता है, फिर रैम आता है, RAM रैम, फिर रोम है ना, फिर सो ऑन, ऐसे करके चीज़ें होती हैं। कि कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी। कैश पता है ना आपको, जो कैश क्लियर करते हो है ना, हिस्ट्री अगर जानते हो कि क्रोम में हिस्ट्री जब क्लियर करते हैं तो वहाँ कैश मेमोरी होती हैं। जो साइट्स होती हैं, साइट है ना, वहाँ पे कोई अगर इमेज डाउनलोड हो गई है, कोई भी साइट हो है ना, वहाँ पे इमेज डाउनलोड हो गई है, तो आप अगर वो रिसेंट ऐप से हटा भी देते हो ना, तो भी वो इमेज डाउनलोड ही रहती है, तो उसे कहते हैं कैश मेमोरी, जो क्योंकि वो बना के रखता है, कैश मेमोरी बना के रखता है। अब तो इतने सारे ऐप आ गए हैं, वो हर अपने ऐप के अंदर ही कैश मेमोरी बना के रखते हैं। पहले ये मतलब मैनुअल था, अगर आप रिसेंट ऐप हटा देते हो तो क्रोम हट ही जाता था, लेकिन अब इतनी मतलब हो चुका है, एडवांस हो चुका है कि वो कैश मेमोरी बनी रहती है। बहुत फ़ायदा उठाते हैं इससे, कैश मेमोरी से ये लोग एडवर्टीजमेंट कंपनी बहुत फ़ायदा उठाते हैं। सूज सर्च कर दो तो सूज हर जगह आ जाएगा आखिर में। तो इंक्रीज करती है, रिमेन सेम नहीं होगा, फास्ट नहीं ये ऐसा कुछ नहीं होता, इंक्रीज करती है ना। कंप्यूटर दैट पोर्टेबल एंड यूज फॉर ट्रैवल। लैपटॉप्स। PDA is a handheld device that combine computing, text phone and networking, fixing the program। PDA मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बाकी मुझे वो यहाँ पर सेंस निकालना है, क्योंकि हैंड हेल्ड डिवाइस दैट कंबाइन कंप्यूटिंग भी करता है, टेलीफोन फैक्स भी देख सकता है, नेटवर्किंग फीचर्स भी होते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ही होगा यहाँ पे। Dash is the type of email address you want to send a copy to email। Subject carbon copy box। Type of email address। यार मुझे ऑल ऑफ दीज ही लग रहा है यहाँ पे, तो सर्च बॉक्स से टाइप पर इसका नहीं पता, मैं मार देता हूँ तुक्का। कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU मेमोरी एंड प्रेफर्स इज बस। जो CPU होती है, CPU होता है, और मतलब अंदर CPU के अंदर CPU मदरबोर्ड होता है, उन सबके बीच में जो कनेक्शन लाइन होती है वो बस कहलाती है। बस आपको पता ही होगा क्या होता है, एक ऐसे टाइप का होता है, फिर यहाँ पे सब कुछ ऐसे करके इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं। सॉकेट जानती हो, स्लॉट आपको जानती हो, मेमोरी कार्ड स्लॉट कहते हैं उसे, तो उसे स्लॉट कहेंगे। पोर्ट मतलब ये जो लैपटॉप्स में पोर्ट लगे रहते हैं यहाँ पे, ये सब ये पोर्ट्स होते हैं, है ना। ये होता है HDMI नहीं कहते हैं इसे, टाइप ए है ना, क्या होता है USB पोर्ट। हाँ USB पोर्ट होता है। ये किंगस्लेट होता है। ये तो हेडफोन जैक है, आपको पता है हेडफोन जैक भी है, दैट आई डोंट नो। नया लैपटॉप है, मुझे पता नहीं यार चीज़ें, ठीक है। जितना हो सकता है मैं उतना बताऊँगा प्रैक्टिकली।
लाइन आपको पता है, लाइन अलग चीज़ है, बस आएगा यहाँ पे। द प्रोग्राम हु राइट एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामर, है ना। राइट एंड टेस्ट जो करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहूँगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो प्रोग्राम भी बनता है। वाह कहीं भाई, चलो ठीक है। विच कंप्यूटर हैज़ बिन डिजाइन टू कम्पीट। अच्छा एक मिनट रुको, बस मैं इसको बना के आता हूँ, बस एक मिनट। अभी जाओ बाबू, अभी बात कर रहे हैं, बाद में, अभी हम काम कर रहे हैं। आंटी बुला लो, अभी काम कर रहा हूँ, बुला लो, चल अभी आ जाओ थोड़ी देर में आना, ठीक है। पकड़ लो। ओके कहाँ पे था मैं? लगता नहीं 15 मिनट में मतलब 40 क्वेश्चन हो पाएंगे वहाँ पे भी, लेकिन ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे तो देखो। विच कंप्यूटर हैज़ बिन डिजाइन टू यूज एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल। कॉम्पैक्ट मिनी कंप्यूटर कह सकते हो, माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। फिर तो ऐसे ही होता है ना, मिनिमम उससे फिर माइक्रो आता है। अंडरलाइन देखिए ना, MS वर्ड में थ्रू सॉर्स ना पता हो तो जैसे हम लोगों के लिए होता है, जैसे हमारी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे मतलब सजेशन वर्ड होते हैं। अब तो गूगल कोई कीबोर्ड के ऊपर भी आ जाता है ना, उसी को कहते हैं, इसका फीचर होता है MS वर्ड में। शिफ्ट प्लस F7 से आता है। बाइनरी नंबर आपको पता है 2 डिजिट के नंबर होते हैं, मतलब 0 1 1 0 ऐसे करके होते हैं, इसी को बाइनरी नंबर कहते हैं, इसलिए बाइनरी बायो ना। और मैं क्या कह सकता हूँ, छोड़ो, बाइनरी सही जगह यूज़ हो रहे हैं चीज़। MS वर्ड अंडू मतलब कंट्रोल प्लस Z, आपको पता है अंडू होता है, कंट्रोल प्लस Z अंडू होता है। कोई चीज़ आपने कर दी उसे अनडन करनी है तो उसे कंट्रोल प्लस Z करते हैं। ऐसा किसी चीज़ को काट दिया आपने, किसी चीज़ को डिलीट कर दिया, कंट्रोल प्लस Z कहीं भी बना दोगे। MS वर्ड में ही नहीं, मतलब पूरे यहाँ पर कंप्यूटर में कहीं भी यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। फाइल मैनेजर बहुत सारी जगह यूज़ हो जाता है। MS वर्ड में भी यूज़ होता है, MS वर्ड में तो यूज़ होता है, मतलब बहुत सारी जगह भी यूज़ होता है। कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस P प्रिंट, कंट्रोल प्लस O ओपन, कंट्रोल प्लस I पता नहीं, कंट्रोल प्लस U याद नहीं। प्रिवेंट एंटी डुप्लीकेट रोज, ये मुझे पता नहीं इसका क्या हो सकता है, प्राइमरी की हो सकता है या फिर ये डेटाबेस में आता है ना। क्या बोल सकते हैं इसमें, हाँ डेटाबेस में ये सब चीज़ें आती हैं, प्राइमरी की, यूनिक की, नल और फॉरेन की। डुप्लीकेट रोज ना बने तो मुझे लग रहा है यूनिक की होना ही चाहिए, यूनिक कीज होनी चाहिए, यूनिक देखते हैं, है ना। साटा इज अ केबल, साटा आपको पता है ना, साटा स्लॉट होता है इसके अंदर। आप अगर SSD जानते हो, SSD जो होती है, एक HSD होती है हार्ड ड्राइव, वो तो अब आती ही नहीं है, SSD आती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये जिसमें लगती है वो साटा स्लॉट होता है, वो बहुत फास्ट स्लॉट होता है, उसके अंदर स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है। स्पीड मतलब गीगाहर्ट्ज में नोट करी जा सकती है ना, इसकी तो RPM में नोट करी जाती थी। RPM मतलब ऐसा करके घूमता मैकेनिज्म था, ये ऐसा करके SSD हार्ड ड्राइव ऐसा करके घूमती थी। SSD में क्या होता है, गीगाहर्ट्ज से होता है, तो इसका साटा का फुल फॉर्म होगी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट। हाँ ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट, साटा उसमें साटा का स्लॉट होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। अब लगी हुई आती है तो मतलब बहुत मैटर करता है। साटा हो गया, .M2 स्लॉट हो गया, इन सबका नाम सुना होगा, आप लैपटॉप को भी खरीदने जाते हो तो। अनेबल पेज अप पेज सेटअप पेज एंड पेज ओरिएंटेशन मुझे लगता है डिज़ाइन में आएगा, डिज़ाइन या स्लाइड्स में आएगा, डिज़ाइन में आना चाहिए। Artificial intelligence can be used in every spheres of life because of its ability to work in hazardous environment. All of them आएगा। Think like human being, हाँ, ability to work in environment, ये हो सकता है यार, वर्क इन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ दिस सही है। हैजार्डियस का मतलब होता है मतलब बहुत ही रफ, तूफान आ रखा तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, उसको कह सकते हैं। ये नहीं पता, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शायद मैं बताऊँ। नॉट अ ब्राउजर, मोजिला हो सकता है, यूसी ब्राउजर तो आपको सबको पता है, फेमस है बहुत, अब नहीं है खैर, पहले बहुत था, मतलब जो हम लोग 2G चलाते थे उनके लिए बहुत
फेमस था ये। ओपेरा आपको पता ही, ओपेरा की उसी के मतलब राइवल थे ये लोग। अब तो गूगल है, गूगल का राइवल ब्रेव है जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। ब्रेव में ऐड नहीं आते ना इसलिए। फन फैक्ट, अगर ब्रेव अगर डाउनलोड कर लोगे ना, उसमें यूट्यूब चलाओगे तो कोई भी ऐड नहीं आएगा, यूज़ करो। माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर तो माइक्रोचिप मैं मतलब ये तुक्का ही मानना हुआ है ना। माइक्रो प्रोसेसर में कनेक्टेड करके माइक्रोचिप ही होगा। माइक्रोचिप मार्कोचिप नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर होगा नहीं, कैलकुलेटर तो होगा नहीं, सॉफ्टवेयर होगा नहीं। ब्रेन कह सकते हो, माइक्रोचिप ही कह सकते हो। माइक्रोचिप चिप लगी होती है। वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड इन अ वोलेटाइल मेमोरी इज रैम। रैम की वोलेटाइल मेमोरी थी, बाकी सब देख सकते हो। ये मतलब एक टाइप की हार्ड मेमोरी है ना, इसको यूज़ कर सकते हो। रैम को आप यूज़ नहीं करते। जैसे 8 GB रैम होती है ना, आपको आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने मूवी डाल दी रैम के अंदर, है ना, तो उसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, जिसका मतलब होती है मेमोरी जो स्पेस की यूज़ आती है, एप्लीकेशन चलाने की यूज़ आती है, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वोलेटाइल मेमोरी वोलेटाइल है ना। बाकी सब जो है फ्लॉपी डिस्क यूज़ कर सकते हो। 2 MB होती है, 2 MB 2.4 MB ऐसी हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो, रोमो यूज़ कर सकते हो, पेन ड्राइव यूज़ करते हो, लेकिन रैम यूज़ नहीं कर सकते। आप इससे डिफरेंट ऑड एंड आउट भी कर सकते हो, है ना। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है ऐसे करके भी कर सकते हो। सिंगल यूजर इंटरफेस, यहाँ पे डॉस होता है सिंगल, बाकी सब है मल्टीपल। विंडोज तो मल्टीपल है, आपको पता ही है। लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, और ये डॉस जो होता है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आता है। पहले सारे जब लैपटॉप आते थे वो डॉस में आते थे, इसलिए हम उसमें कोई भी विंडो डाल सकते थे। विंडो 7 डाल दी, विंडो 11 डाल दी, कुछ भी विंडो डाल दो चल जाती थी। आप इसमें विंडो पड़ी हुई आती तो आपको वो यूज़ करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं इसे डॉस में। मतलब डॉस को काफ़ी कस्टमाइज कर सकते हो, क्योंकि सिंगल यूज़र होता है, वो डिफ़ॉल्ट कह सकते हो, वो डिफ़ॉल्ट में आता है। कंप्यूटर पर्सनल कनेक्टिंग प्रेफर्स ऑल्सो कॉल्ड प्रिंटर। प्रिंटर पोर्ट होता है पैरेलल पोर्ट, है ना। देखो बस के पोर्ट मतलब वही जो बस में लगे होते हैं। VGA मतलब वीडियोग्राफिक एनालिसिस जो भी है पोर्ट, वो मतलब ये उसके काम आता है, जो आपको वीडियो प्ले करनी होती है। फायर वायर पोर्ट अलग होता है। USB पोर्ट तो आपको जानती दिखाई है मैंने। पैरेलल पोर्ट होता है इसके लिए। प्रिंटर की यूज़ होता था बहुत पहले, अभी भी यूज़ होता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं वो यहीं पे चलते हैं। अब तो USB आ गया उसमें, है ना। USB का तार बस लगा देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में होता था वो पैरेलल पोर्ट ही यूज़ होता था। चैट इज एन स्टैंडर्ड अलाउ यूजर टू अपलोड ना टिपिकल कन्वर्सेशन टेक प्लेस इन कंप्यूटर मोबाइल फोन। हाँ ये है। कंडक्ट रिटन डिस्कशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये गलत है, मतलब ये पार्शियली सही है, लेकिन मतलब पूरा होल गलत है। ये तो नहीं होगा, यही होगा सही, है ना। चैट तो आपको जानते हो, चैट मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। नॉट रेस्टोरेंट कमांड, ये नहीं होता पाऊंगा मैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैक्स प्रिंटर इज लेजर प्रिंटर इज नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर। बाकी सब है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में जैसा वर्ड है वैसे ही डिफाइन करेगा। इम्पैक्ट मतलब जो इम्पैक्ट करना पड़ेगा, ये होता है डॉट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, यहाँ से लेजर मारी, ये हो गया लेजर प्रिंटर। ये देखो ये होगा प्रिंट, है ना, इसे कहते हैं लेजर प्रिंटर। ऐसी लाइन होता है, वह चैन होता है, ये सब होता है, ये आएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे। नॉन इम्पैक्ट में लेजर आता है और थर्मल आता है ना। गर्म मतलब गर्मी से बना देते हैं प्रिंट, गर्मी से प्रिंट होता है। VGA में कनेक्टर में कितने पोर्ट्स होते हैं? शायद 15 होल्स होते हैं। काउंट कर लें क्या? इसमें नहीं है VGA पोर्ट, मैं बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा रखा है, क्योंकि ये बहुत टाइप के पोर्ट होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकी अलग अलग पिन्स होती हैं, 4 पिन होती है, 5 पिन होती हैं, ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। 15 पिन होती हैं इसमें, शायद 15 होती है, 14 होती हैं। आई एम टेकिंग माय गैस। वेट रिफर टू, ये नहीं बता पाऊंगा मैं। मॉडेम इज अ कनेक्टर टू फोन लाइन। मॉडेम मतलब पता है ना क्या होता है? बहुत पुराने होंगे तो BSNL के मॉडेम आते थे, दोस्तों के घर लगे थे, तो फोन लाइन की जो वायर आती थी उसी से कनेक्ट होते थे मॉडेम, जिससे हम लोग नेट चला सकते थे। वो प्रोसेसर नहीं है, मदरबोर्ड नहीं है, प्रिंटर नहीं है, एक फोन लाइन में कनेक्टेड होता था। So we used to send information on his computer. Name the process in which user sent the information to a computer to another computer through modem. उसे अपलोडिंग कहेंगे, फिर डाउनलोडिंग नहीं कहेंगे। सीडिंग भी हो सकता था। सीडिंग आपको पता हो, अगर टॉरेंट से चीज़ें डाउनलोड करते हो, सीडिंग प्रीसीडिंग पता ही होगा, लेकिन ये वो नहीं है, अपलोडिंग आएगा यहाँ पे, प्रोग्रामिंग होगा नहीं। ब्लॉकचेन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैश ब्लॉकचेन। बाइनरी ट्री नहीं होगा, ये नहीं पता मुझे। नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज C++ है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जावा, लोटस 1 2 3 नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ ये नहीं है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, बाकी सब है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इज अ सॉफ्टवेयर।
प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर easier to use operating system. 3 main part of the mail. 2 subject body. IP4 है 64 बिट का, 32 बिट का, IP16 है 128 बिट का। हाँ शायद ऐसे ही है ना, 64 32 बिट का ही है। ग्राफिकल इंटरचेज फॉर्मेट इज फॉर वीडियो के लिए यूज होता है। फॉर्मेट डैश नेविगेट प्रोटोकॉल यूनिफॉर्म लोकेशन बार ऑल ऑफ देम। ई कॉमर्स बाइंग और सेलिंग ओवर द इंटरनेट। ओके आई डोंट नो मैंने उसे मार्क कराया कि नहीं कराया। तो यहीं पे हम अब सबमिट कर देते हैं, है ना। सबमिट नहीं करूँगा मैं अभी, बाकी मैं अब अटेंड करके सबमिट करने का सोच रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस। चलो जनरल अवेयरनेस देख लेते हैं कितना कर पाता हूँ मैं। ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं है अभी तक। पढ़ा है वैसे मैं मई से लेकर मई जून जुलाई अगस्त तक पढ़ने का सोच रहा हूँ। बस मैं देख रहा हूँ एक बार मेरे पहले ये रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है। यस चल रही है। ठीक है। फिनटेक कंपनी पार्टनरशिप एक्सिस बैंक टू ऑफर पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन। पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन आपको पता ही होगा, वो मशीन लेके खड़े रहते हैं ना वहाँ पे मॉल वॉल में, तो उसमें फिनटेक कंपनी है ना। फिनटेक कंपनी होती है ये, जैसे मूवी, गूगल पे, पेटीएम। यहाँ पे पेटीएम यूज़ हो रहा है ना, मेरे हिसाब से पेटीएम यूज़ हो रहा है। पेटीएम यूज़ हो रहा है एक्सिस बैंक में। होता क्या है कि एक्सिस बैंक है ना, वो अब इनकी भी मशीनें होती हैं, ऐसा नहीं इनकी मशीनें नहीं होती हैं, लेकिन वही होता है ना कि कोलैबोरेट कर देते हैं। आपको पता है यूट्यूबर्स कोलैबोरेट करते हैं, क्यों करते हैं? उनका अपना काम नहीं चल रहा है, लेकिन कोलैबोरेट करते हैं ताकि एक वास्ट मतलब बहुत ब्रॉड ऑडियंस बन पाए, ताकि उनका यूज़ पेटीएम वाले भी एक्सिस बैंक का यूज़ करेंगे, एक्सिस बैंक वाले पेटीएम का यूज़ करेंगे, जो उनके कस्टमर्स हैं वो आपस में यूज़ कर लेंगे, है ना। तो इसलिए पेटीएम के साथ वो करके पार्टनरशिप करके इन लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन कार्ड पेमेंट डिवाइसेस बनाए हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिलजीत सिंह चौधरी टू ओवर डायरेक्टर ऑफ, ये नहीं पता मुझे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मुझे नहीं पता होंगे, मुश्किल से 8 क्वेश्चन पता ही होंगे, 8 या 10 ऐसा मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योंकि इतने मेरे ठीक चले जाएंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। हैंडलूम डे ये मुझे याद था लेकिन मैं भूल रहा हूँ मैं अब। Reserve Bank imposed a penalty of 1.86 crore on non-compliance CSB बैंक में हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक पे भी हुआ है, लेकिन वो नॉन कंप्लायंस पे नहीं हुआ है, और उसका भी अमाउंट इतना ही कुछ है, 1 पॉइंट कुछ समथिंग करोड़ है, लेकिन उसका नॉन कंप्लायंस पे नहीं था। उसका था कि इन लोगों ने शायद KYC नॉर्म के साथ कुछ खिलवाड़ कर दिया था, इसलिए था। पंजाब नेशनल बैंक पे भी अभी लगा है, ये नहीं बता पाऊँगा मैं ना, नहीं बता पाऊँगा। बजट ओके नहीं बता पाऊँगा। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट एंड साइंस, जेनेट यांग है इसका राइट आंसर। री-इलेक्टेड हुई है, प्रेसिडेंट है ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंस, जो वही एकेडमी अवार्ड वाली है शायद ये। मेरे हिसाब से यही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जेनेट यांग, अभी पढ़ा ही था मैंने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दो इसे कहते हैं वो RBI वाली न्यूज़ जो आप कहते हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द सीलिंग ऑन द क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट ऑफ हाउस फाइनेंस कंपनी कैन होल्ड 3 times to 1.5 times। अगर ये न्यूज़ अगस्त की है, इतना मैंने अभी पढ़ा है इसको। इसमें क्या बोल रखा है कि जो हाउस फाइनेंस होता है, हाउसिंग फाइनेंस अगर ना पता हो कंपनीज, ये भी एक तरह की नॉन फाइनेंसिंग बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोन प्रोवाइड करती है। जितने बैंक है सब लोन प्रोवाइड करते हैं, उनका मेन फंडा ही लोन प्रोवाइड करना है, ठीक है, और पैसा लेके इन्वेस्ट करना है, ठीक। तो जितने भी होम फाइनेंस हैं ये कोर वो होते हैं, बैंक्स होते हैं या फिर कंपनीज होती हैं जो सिर्फ होम के लिए या फिर रियल एस्टेट में लोन प्रोवाइड कराती हैं। इनका क्या था, अब इनको एक गाइडलाइन पास करी गई है, क्योंकि पब्लिक का डिपॉजिट ले सकते हैं, लेकिन कितना ले सकते हैं? 3 टाइम। पहले था 3 टाइम। अगर इनकी 100 करोड़ की कंपनी है तो वो 300 करोड़ तक का पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं, फिर उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी है। अब ये 1.5 टाइम कर दिया गया है ना। और इसमें बहुत सारे वो आए हैं, पब्लिक क्या कहते हैं, रूल आए हैं। एक रूल काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा क्या लगा मुझे याद है।
हाउस फाइनेंसेस के जो होते हैं 50% आपको उसमें देना है। जो लोन होंगे 50% आपको जो 25 लाख से लेकर 100 करोड़ के बीच में आपको लोन देना पड़ेगा उन बंदों को जो मतलब जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट नहीं होते हैं। आपको लग रहा होगा हाँ भाई प्लॉट खरीदने में या फिर घर खरीदने में ही लोन लेते हैं, नहीं। बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, उनको भी करने के लिए ये हाउसिंग फाइनेंस से भी लोन लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लोन लेती हैं। तो उनको बोल दिया गया है 25 लाख से लेकर आपको 1 करोड़ तक लोन देना है, सिर्फ 25 लाख से 1 करोड़, हाँ 25 लाख से लेकर 1 करोड़, जो भी इसमें ज़्यादा होगा वो लेना। या तो आपकी कंपनी जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसका 0.02% है ना, ऐसे करके कुछ था, ठीक है, उसका आप लोन दे सकते हो। जो भी आपकी फाइनेंस कंपनी अगर 1,000 करोड़ की है तो 0.02% उसका लोन दे सकती है, मतलब वो कर सकती है, रिवर्स कर सकती है। लेकिन वो 1 करोड़ से कम ही होना चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा निकल रहा है तो नहीं कर सकती वो, मतलब 1 करोड़ वाला सिस्टम आ जाता है। साफ सीधी बात, 25 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में आपको लोन देना पड़ेगा। ये आया है, मतलब नया है इसमें, ये मुझे याद था। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड इन दिल्ली। इंडिया होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट इन 2014 इवेंट इन गोवा में। जितने भी इंटरनेशनल फेस्टिवल होते हैं ना, फीफा फेस्टिवल या फिर जो भी आईफा जितने भी हैं सब गोवा में ही होते हैं ज़्यादातर। मुंबई में नहीं होते, गोवा में ही होते हैं। लगता है मुंबई लेकिन नहीं होते, गोवा में ही है। उठा के देख लो, हिस्ट्री है ये। HDFC सिक्योरिटीज पार्टनर विद टू प्रोवाइड ग्लोबल एक्सेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंडियन NRI। हाँ, वेस्टर्न फाइनेंस के साथ हुआ है। इनके तो बहुत मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, पता नहीं क्यों, ठीक है। मूथलेलोस वाले ये भी एक टाइप का वो है, म्यूचुअल फंड या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, मतलब बहुत जगह हैं ये, इसमें भी हैं, टेस्ट सीरीज में भी हैं। सिक्योरिटी का इनके साथ हुआ है, इतना मुझे याद आ रहा है। नियो बैंक्स क्या होते हैं? जो banks has merged under the recent financial technology companies that operate solely digital. Yes. Second, the bank given loan on newly startup company. Only second is true. मुझे मेरे हिसाब से ये करेक्ट लग रहा है। जो नियो बैंक्स होते हैं ना, आपको देखा होगा नियो बैंक उनको कहते हैं ना जो सिर्फ डिजिटल ही काम करते हैं। ये बैंक ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं जब फॉरेन आप घूमने जाओगे ना, तो वहाँ पे ये अपना SBI चलेंगे SBI कार्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, लाइक ट्रांजेक्शन फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। लेकिन जो नियो बैंक होते हैं वो कंपेयर टू दैम कम ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं, इसलिए काफ़ी मतलब फेमस हैं जो फॉरेन घूमने जाते हैं उनके लिए नियो बैंक्स। रवांडा प्रेसिडेंट, ये नहीं पता चला मुझे। नहीं ये भी नहीं है। जो मतलब पढ़ी हुई न्यूज़ होती है देखती पता चल जाती है कि हाँ ये पढ़ी है नहीं पढ़ी, सीरीज होती है रात संध्या ना। डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पर ये मैंने पढ़ी है अभी जस्ट इंडिया फर्स्ट इम्प्लीमेंट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस बना है नागालैंड से बना है, और नागालैंड का जो राजधानी वहीं पे ये बना रखा है। इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी डिजास्टर के लिए। अगर डिजास्टर नहीं भी होता है ना, डिजास्टर जैसे आ रहा है और कुछ ज़्यादा डिजास्टर हुआ नहीं, लेकिन जो वो था प्रेडिक्शन की डिजास्टर आ सकता है, तो भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा इसमें, इस स्कीम में। शायद यही है वो स्कीम जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, वो यही है। लाइक कोई चीज़ हमने डिजास्टर मैनेजमेंट करा, हाँ कभी अगर सुनामी आई तो उससे हमने डिजास्टर के लिए हमने करा लिया, इंश्योरेंस करा लिया, कुछ 10-15 लाख का है। और सुनामी की सिर्फ न्यूज़ आई या फिर कोई प्रोडक्शन आया कि हाँ सुनामी आ सकती है, लेकिन आई और आपका डैमेज नहीं करा, या फिर आपका आपके पड़ोसियों का करा, आपका नहीं करा, लेकिन तब भी आपको मिलेगा। क्योंकि ऐसे ही पढ़ा था मैंने, या तो ये RBI की न्यूज़ है या तो यही न्यूज़ है, ठीक है, ऐसी कुछ था। लेकिन ये इसका तो नागालैंड ही आंसर है। वॉलीबॉल लीग डिफीटिंग द फाइनल, ये नहीं पता मुझे। एम्स हो सकता है, हो सकता है गुड। जो नहीं पता फिर वो नहीं पता मुझे।
ठीक है, तो बस यहीं तक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पॉज कर देते हैं हम, और हम इसको बाद में वापस से रिज्यूम करेंगे। मतलब मैं अपना इंग्लिश और क्वांट देकर आप सबमिट करके आपको दिखा दूंगा कितने मार्क्स हैं ना। आपने जो मेनली पर्पस था रीजनिंग आपने देख ही लिया है ना। 24 अटैम्प्ट करे, ज़्यादा अटैम्प्ट हो सकते थे, वो मेरी पजल लास्ट तक बन ही गई थी, लेकिन मैं आंसर नहीं कर पाया क्योंकि क्वेश्चन जो थे काफ़ी डिफिकल्ट थे। तो इसको यहीं पे पॉज करते हैं, मिलते हैं आपको। तो ये कंटिन्यू वीडियो है। मैंने जो कल आरआरबी पीओ का मॉक दिया था, मॉक नंबर 9 है ये, ठीक है। और आज काफ़ी लेट हो गया, मैंने कल करीबन करीबन छः या 5 बजे के करीब मैंने स्टार्ट कर दिया था। अभी मैं मॉक रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। मे भी रात तक वीडियो आ जाएगी अगर एडिटिंग हो जाती है तो, है ना। और कुछ काम में फंस गया था, तो कंटिन्यू करते हैं इस मॉक को। मैं सोच रहा था कि इस मॉक को अपने आप दे दूं, लेकिन अब अभी टाइम मिला है तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड ही कर लेते हैं। अगर अच्छा गया, मतलब मेरे पास इंग्लिश बचा है और मैथ बचा है, अगर दोनों अच्छे गए तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो को कट करके डाल दूंगा, वो पता चल जाएगा आपको वैसे तो। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे। मैंने ये अटेम्प्ट कर दिया था, ज़्यादा मैंने अटेम्प्ट नहीं करे थे इसमें, बहुत ही कम अटेम्प्ट करे हैं, आप देख सकते हो। तो इसको सबमिट करते हैं ना, हम सीधे सीधे इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश के लिए वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ गया है। इसमें पूछ रहा है कि ऑल आर करेक्ट, करेक्ट वाला सिस्टम पूछ रहा है इसमें। तो ये तो एरर डिटेक्शन है, इसको मैं स्किप करूंगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। इन इंडिया केव सराउंडेड बाय द नॉर्दर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया माउंटेन रेंज एंड नियर। अब मैं देखो क्या करता हूँ, मैं इन ऑप्शंस को यहाँ पे फिट करने का ट्राई करता हूँ। मुझे इतना ग्रामर नहीं पता है कि हैव बीन के बाद क्या ही आएगा। ईडी वीडी आता है मुझे इतना तो पता है, लेकिन देखो यहाँ पे सब ईडी वाले ही हैं, है ना। 24 वर्ल्ड हेरिटेज साइट केव हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज ही होगा इसका आंसर। रिनेम्ड हैज बीन रिनेम्ड बाय ना, रिकॉग्नाइज, है ना। तो आप सबको भी पता ही होगा कि यूनेस्को की साइट्स होती हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन ऑफ पता नहीं क्या कहते हैं इसको, है ना, मतलब साइट्स ढूंढता है ना। केव्स हो गई या फिर लेक्स हो गई, ऐसी चीज़ें होती हैं। सन टेम्पल हो गया, अभी हाल ही में गया था सन टेम्पल, वो भी एक टाइप की यूनेस्को साइट ही है। तो उनको ये रिकॉग्नाइज ही करता है अलग अलग कंट्रीज़ में। सबसे ज़्यादा शायद चाइना में है, इंडिया में भी काफ़ी है, साउथ में बहुत ज़्यादा है। These caves have been used as shelter by people from the earliest periods. Thus you find painting of all periods starting from the Paleolithic era to the medieval era. The paintings comes into the painting sums up to be the painting turns out to be a mirror showing the evolution of हाँ। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि जो उनकी पेंटिंग्स बनी है ना, उन केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स बनी है वो एक टाइप का एरा शो कर रही है कि हाँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें घूमती है ना। व्हील बना है, ठीक है, फिर व्हील से गाड़ी बनी है, ऐसे करके पेंटिंग्स बनी होगी। तो उसे उन्हें पता चल रहा होगा कि हाँ इस चीज़ से ये चीज़ बनी है, ये चीज़ से ये चीज़ बनी है, ठीक है। शोइंग द एवोल्यूशन थ्रू द टाइम। These are very old accomplished renderings of animal resting or in action. रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा, रेसिप्रोकेट भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। रेंडरिंग में से सही लग रहा है, रेंडरिंग ऑफ एनिमल्स रेस्टिंग और इन एक्शन। रेंडरिंग हो सकता है। रेफरेंस मतलब रेफरेंस, मैं सोचा था जब मैंने पढ़े थे ये सारे वर्ड तो मुझे लग रहा था रेफरेंस हो सकता था, है ना। यहाँ पे रेफरेंस है, अकॉम्प्लिश रेफरेंस ऑफ एनिमल्स रेस्टिंग। हाँ रेफरेंस हो सकता है, मुझे लगा रेंडरिंग भी उसी चीज़ में आएगा। रेंडर होना, रेंडर अगर नहीं पता है किसी चीज़ को कैसे होता है, जैसे बफरिंग होता है ना, बफरिंग के बाद जो चीज़ें आ रही होती हैं ना, अगर वो थोड़ी थोड़ी दिख रही होती है तो उनको रेंडरिंग कहते हैं कि आ रही हैं, है ना। Of animal resting in action. D.
of animal resting in the action, the as shown there, draughtsmanship, sense of observation, memory and drawing skill, which the segment that the reception shown there, draughtsmanship, sense of observation, memory and drawing skill, which dash the limitation of inadequate material, which मतलब उनके पास इतनी सारी स्किल थी, इतने अच्छे क्राफ्टमैन थे, है ना, ड्राइंग वाले भी थे, कि उसने डैश कर दिया लिमिटेशन ऑफ इनएडिक्वेट मटेरियल्स की। जो मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, जैसे चॉक वॉक हो गया, फिर कुछ भी हो गया जिससे ड्राइंग बनेगी, वो उनके पास लिमिटेड बचते थे। इतने ही मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन शार्प थी, क्योंकि ऑब्जर्व करने में ऑब्वियसली और कुछ होता नहीं था, है ना। हर चीज़ की एक रीजनिंग होती है। अभी हमारे पास लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, दुनिया हो गई, धमाका हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे क्या ही होता था कि हाँ, देख लिया फील्ड में क्या पेड़ वेड़ बने हैं, है ना, कोई जानवर है, घास चल रहा है, तो उसको क्या बनाएगा, यहाँ पे एप्रोप्रिएट, यहाँ पे कंज्यूम का लिमिटेशन, कंज्यूम नहीं आएगा। ओवरराइड आ सकता है। एस्टिमेटेड, मैनिफेस्ट नहीं आएगा। मैनिफेस्ट मतलब किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, है ना, एक टाइप से फ्यूचर देख लेना, प्रेडिक्ट कर लेना, मैनिफेस्ट होगा। ओवरराइड मुझे लग रहा सही होगा, एस्टिमेट तो भी नहीं लग रहा। ठीक है, हम लोग कॉलम, ये अब यहाँ से हमको ज्वाइन करना है। मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ, है ना, मैं पहले ही बनाता नहीं, मैं ऑप्शन के थ्रू जाऊँगा। सी डी, मैनी अ ट्रू वर्ड, रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग टू फास्ट। मैनी अ ट्रू वर्ड ना, कोई सेंस नहीं आ रहा। द फ्यूचर लुक्स ब्लैक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री, ये हो सकता है। दे विल नेवर वॉलंटियर, रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग, नो। मैनी अ ट्रू वर्ड रिप्लेसिंग देयर इंडिपेंडेंस, नहीं, ये वाला लग रहा है मुझे सही वाला। द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। ब्लीक लाइक मुझे लगता है डाउनफॉल, आई थिंक इसका मतलब यही होगा ब्लीक का, क्योंकि सेंस यही दिखा रहा है, लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। AF, she don't want to make friend with indolent person, बन सकता है, AF बन सकता है, हालांकि मुझे इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन फिर भी BD देख लेते हैं। आइडलनेस इज द पेरेंट ऑफ ऑल वाइज। रेशियल स्ट्राइप इज टेयरिंग आवर कंट्री अपार्ट, ये सी बन रहा है ना। सी और ई वाला मुझे सही ज़्यादा मतलब सेंस निकाल रहा है, तो बी और डी तो यहाँ दिख ही रहा है, मतलब होता हुआ मैच होता हुआ, और ये ज़्यादा सेंस निकाल रहा है। रेशियल स्ट्राइप मतलब वही ना, काला गोरा और जाति वाती, ये सब चीज़ होती है, और मोटे को भी ले आए अब, है ना। रेशियल प्रोफाइल में स्ट्राइप इज टेयरिंग आवर कंट्री अपार्ट्स, है ना, ये सही लग रहा है। The two parties have reached a consensus मतलब एग्रीमेंट। हाँ, ए और ई हो सकता है, ए और ई नहीं है। द प्रिजनर वर रीच्ड अ कंसेंसस, ये भी हो सकता है। ए बी और ई दिख रहा है मुझे। सी एफ, ही रूलफुल एडमिट दैट इल एंड, ना ये नहीं बन रहा, कुछ सेंस नहीं बन रहा। द टू पार्टीज हैव इल, ना कोई सेंस नहीं बन रहा। बी और ई मुझे सही लग रहा है, उसी को मार्क करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। द होल स्टोरी में be apocalyptical, he is the most difficult and her good manner predispose people of सी और ई वाला मुझे लग रहा है हो सकता है सही। इसको मैं स्किप करूंगा। ही लव टू शो ऑफ हिज प्रोलेंट टैलेंट, हाँ ए और ई रहा। बी और देख लेते हैं। दिस वॉज अ
फिंडिश एक्ट ऑफ विकेडनेस। लग तो रहा है एक्ट है, एक्ट के बाद कुछ ना कुछ आ रहा है। इंग्लिश में देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, जितना मैं कर पा रहा हूँ अपने दिमाग से उतना ही बता पाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। द ऑथर फैन हैड स्टार्टेड टू consequences his specific plot and simple ending. The author fan had started to consequences. Skip. The loss of the election has left the party member dismayed and dejected. यहाँ पे तो रोना वाला आएगा सीन, तो डल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टरसेंट ये नहीं आएगा। डिसमिल में सही लग रहा है ना, नो करेक्शन रिक्वायर्ड में सही लग रहा है ज़्यादातर। द एक्साइटमेंट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू जॉब इज ऑलवेज मिंगल विद अ सर्टेन अप्रहेंशन। मिंगल मतलब क्या है, ऐसे करके मिंगल होता है ना, लाइक तीन चार चीज़ें एक साथ मिल जाना, मिक्सअप। द एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू जॉब इज ऑलवेज मिंगल विद अ सर्टेन, मिंगल मतलब एक्साइटमेंट का मिंगल हो रहा है किसके साथ, अप्रहेंशन के साथ। और मुझे यहाँ पे कोई सही लग रहा है मुझे, मतलब the excitement of a certain new job is always unrelated with, ये भी सही लग रहा है, गलत हो सकते हैं बहुत सारे, चलो ठीक है। What is the InSight lander doing on Mars? What is the InSight lander doing on Mars? The spacecraft hangover over the planet and a probe with have joined hand to unravel the mystery of the biggest meteor crash on the Mars. हमें InSight lander doing on Mars का रीजन देखना है ना। The Mars Recognition Orbit and the InSight lander joined hand to find the yawning new crater on the surface. The investigation began when the Christmas Eve last year. The InSight lander, which is on the Mars, is better understanding the Conning happen under the surface. The better understanding the Conning दिख गया मुझे यहाँ पे, Conning happen under the state. The sudden jump in the seismic data was due to पढ़ना पड़ेगा हमको, which is and 4 Mars quick analyze revealed the sudden jump in the seismic data was due to the meteoroid strike eliminated to one of the showing in the nuclear meteoric strike। सेकंड का मिल गया, रीअरेंज करना है हमको यहाँ पे। बट नॉट द मार्स थिन एटमॉस्फेयर, द meteor was small enough, ये रहा। The crater was found from the meteoroid was 16 to 39 feet but not a Mars thin atmosphere। यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होने वाला। हमें बस फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना है, फर्स्ट सेंटेंस ढूंढेंगे हमारा सारा मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दे रखे ना उनसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। तो बट नॉट इन मार्स थिन एटमॉस्फेयर ये नहीं आएगा। द एटमॉस्फेयर वॉज स्मॉल इनफ, ये आ सकता है। द एटमॉस्फेयर वॉज स्मॉल enough as dense as our planet but not in Mars thin atmosphere which is just 1%। हाँ ये सही, ये एकदम सही सेंस में आ रहा है। इसको आगे बढ़ते हैं। डॉर्लिंग ये रहा। The impact of observation come as InSight near the end of its mission because of dwelling power। ड्वेलिंग पावर मतलब अच्छा, ड्वेलिंग पावर मतलब घटना एक टाइप से है ना, कि उसने बोल रखा है कि द इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ InSight जो भी था मिशन था वो एंड पे आ चुका है, क्योंकि उसकी पावर ड्वेल हो रही है, मतलब कम हो रही है। बिकॉज सोलर पैनल पे जो सोलर पैनल होता है ना, आपको पता हो तो जितने भी
रॉकेट जाते हैं ऊपर, या फिर जो रिसर्च करने वाले जाते हैं मार्स और मून पे, उन पे क्या होता है, वो रोबोट उतार दिए जाते हैं, रोबोट्स पे यहाँ पर वो लगा होता है ऐसे करके सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर पैनल की एनर्जी से चलते हैं, इसके अंदर बैटरी वैटरी लगी रहती है, ये ऐसे सोलर पैनल खुल जाते हैं, फिर मतलब सोलर एनर्जी से ये चीज़ें वर्क करती हैं, फिर इस पर डस्ट बढ़ जाती है, वहाँ पे कोई है तो है नहीं कि साफ कर दे ताकि चल जाए, तो जब तक चले तब तक चले, उसके बाद ये वहीं पे पैसे पड़े रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा कूड़ा है बाहर बहुत ज़्यादा कूड़ा है। तो वही बता रखा है यहाँ पे, डॉयलिंग मतलब कम हो रहा है ना, पावर कम हो रही है, कम एक्सेलरेटिंग तो नहीं होगा। सिनोनिम्स पूछा है हमको, सिनोनिम्स क्या हो सकता है, एग्रीगेट, आर्गुमेंटिंग नहीं होगा, एक्सेलरेटिंग नहीं होगा, फ्लरिशिंग नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। अबेटिंग मुझे लग रहा है सही आंसर हो सकता है इसका। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द fill the blanks taken, the crash took place in the region called Amazonian Plantina and the crater is about 70 feet deep with image revealing material being ejected from the crash, the material being ejected from the crash या सकता है proclaim from the crash, नहीं manifested बताया था ना आपको, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला इंटेंशन एंड ejected ही आएगा। यहाँ पे रॉकेट लग रही है, ejected ही का मतलब जो एक फॉर्मल टर्म हो सकता है जो यहाँ पे इस कन्वर्सेशन में यूज़ होना चाहिए, इजेक्टेड लॉन्च, ये सब होता है, यही हो सकता है। एरर बताना है, एरर में हम इतने अच्छे हैं नहीं। रिबिल्ड मतलब आपने राज खोल दिए हैं, रिबिल्ड। कंसील्ड मतलब आपने राज दबा दिए हैं। श्राउडेड मतलब आई डोंट नो। चॉक्ड मतलब गला घोट दिया। हाइड मतलब तो पता ही है, ये इसका आंसर हो सकता है। श्राउड का मतलब नहीं पता, लेकिन श्राउड नहीं होगा मेरे ख्याल से, रिबिल्ड का यही होगा। यहाँ पर रेवल था, यहाँ रिबिल्ड, यहाँ पे अनरेवल का एंटोनिम्स होता है, मतलब रिबिल्ड बनाना है, रिबिल्ड। कॉम्प्लिकेटेड ना, अनटेंगल, अनरेवल का अनरेवल मतलब जो खुला है उसका बताना है अपोजिट, मतलब बंद बताना है, बंद मतलब टेंगल होना चाहिए था, लेकिन अनटेंगल है, ये तो नहीं होगा। और मुझे वर्ड्स पता नहीं है तो स्किप करेंगे इसको। अंडर का वर्ड बताना है कि कैसे यूज हो रहा है। वी फाउंड हिम अंडर द टेबल, पहला सही है। नोबडी अंडर 18 इज अलाउड टू बाय अल्कोहल, सेकंड भी सही है, ए और बी सही है। और मुझे और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। आई मेड अ बिट ऑफ अंडर, ना कोई सेंस नहीं हो रहा। ग्रेवल मतलब गिट्टी। दिस काइंड ऑफ कारपेट विल नेवर ग्रेवल, कोई सेंस नहीं है। द वर्कमैन शव्ड ग्रेवल ऑन द रोड, एकदम सही है, पहला सेकंड सही है। ही मैनेज्ड टू ग्रेवल हिज अपोनेंट, ग्रेवल मतलब हाँ सही, गिराने का भी वर्ड हो सकता है ना, ग्रैब करना, ग्रेवल सही बना रहा है सेंस। ही मैनेज्ड टू ग्रेवल हिज अपोनेंट इन द डिबेट बाय फोकसिंग ऑन atypical examples. Beat, एक टाइप का beat his opponent, ए और बी और सी सही दिख रहा है। Summit, the region is a few molecules wide at the summit. There was a rest area at the summit already crowded with the riders. बी सही है, बी सही है यहाँ पे। Her success is down to application skill and summit. The reason is a few molecules wide at the summit. इसका मैं नहीं लगा पाऊंगा अभी क्योंकि इसका कुछ सेंस बना नहीं रहा, मुझे सिर्फ डी सही लग रहा है और बी का यहाँ पे दे नहीं रखा ऑप्शन। पैराडिग्म क्या होता है ये, इसका नहीं पता। अब यहाँ पे मुझे वर्ड स्वाइप करना है, वर्ड स्वाइप करके सेंटेंस को मुझे सही से बनाना है। He will hardly live that when such a condition become chronic, as it often the case from the use of improperly prepared food, the victim is easily led to resort to stimulate to drown, कितना टू आ गया यहाँ पे, to drown, depression and wonder the sprite। We hardly wonder that, हाँ ये ए और ई वाला सही बन रहा है मेरे हिसाब से, तो बाकी सब तो सही जगह पे है। ये इम्प्रॉपर भी सही जगह पे है, रिसोर्ट भी सही जगह पे, ड्राउन भी सही जगह पे, ड्राउन डिप्रेशन सही जगह पे आ रहा है। ये वंडर वाला है, अलग आएगा। अपीलिंग ग्रुप ये तो गलत है।
ए और बी अपीलिंग, डिफेंडर्स ग्रुप भी नहीं होगा, इंडिजिनियस ग्रुप आ सकता है, ए और ई रहा, सिर्फ यही है। इंडिजिनियस ग्रुप हु आर द फॉरेस्ट मेन डिफेंडर्स, एकदम सही करेक्ट बन रहा है। मेन डिफेंडर्स आर रिट्रीटिंग इनटू आइसोलेशन टू अवॉइड द डिजीजेस एंड अपीलिंग फॉर फूड एंड मेडिकल पर्पसेस, मेडिकल सप्लाईज। क्लाइमेट एक सेकंड हो जाएगा, ऐसे चलाते हैं। Climate advocates accepted the summit delay, but they said as countries move past their response to the public health crisis and undermine on recovering economically, those policies should support the promise they made in the Paris 5 years ago, not enforce them. The climate advocate एक्सेप्टेड द समिट्स डिले, ए के साथ भी है एक्सेप्टेड डिले, तो सबमिट नहीं होगा। ए और सी क्राइसिस द सबमिट ना, तो ए तो सही है। डी और ई देख लेते हैं, डी ई भी सही जगह पे, बी और डी देख लेते हैं, बी और डी सबमिट क्राइसिस बट दे सेड टू द एज कंट्रीज मूव पास देयर रिस्पॉन्सेस टू पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, नमक भी आएगा मेरे हिसाब से इसका। Ultimately, we will need to recognize towards a culture where elderly care is treated the same as children. अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? अरे यार पता नहीं, ये नाम ध्यान नहीं आ रहा है। सिग्मोसिस, where employers evolve the obligation of someone with an elderly parent the same way that recognize those who someone with a newborn children। मतलब साथ साथ बोला जा रहा है कि न्यूबॉर्न बेबीज की तरह एल्डरली पेरेंट्स को भी ट्रीट करा जाए, ऐसा बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। अल्टीमेटली सही जगह पे बी और डी need to evolve recognize towards a culture obligation ultimately, इसका भी नॉन ऑफ दिस में लग रहा है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। ए और सी ultimately we will need to evolve towards a culture where employers recognize the obligation। हाँ बी और डी मुझे सही लग रहा है, बी और डी, हाँ बी और डी, आई करेक्ट माई सेल्फ, बी और डी मुझे सही लग रहा है। It suggests the undernourishment, social isolation might be someone like long-term chronic producing study। ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये शायद लास्ट है, यस ये शायद लास्ट है। ओके देखते हैं यहाँ पे 2 और 5 मुझे लग रहा है सही जगह, सही पोजीशन पे। 2 और 5 सही पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6, तो हमको ये पुट करना पड़ेगा एक वो, हाँ 6 7 है, ठीक है। तो पहले पे क्या आएगा, पहले वो देखते हैं। By the early 1960 call of reform of US immigration policy had mounted thanks in no small part to be growing strength as civil rights movement. At the time of immigration was based on the national origin quota system is in place since the 1920, under which each nationality was assigned a code based on its representation in past US census figure. President John F. Kennedy even looked up to the immigration reform cause जून मुझे फर्स्ट लग सकता है इस, और द सिविल राइट मूवमेंट ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता। इमिग्रेशन एंटरिंग द यूएस अंडर द न्यू, ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता।
तो Q है, Q दावेदार है और P दावेदार है। ओवर द नेक्स्ट फॉर द ये भी नहीं होगा, T भी नहीं होगा, तो Q और P में से कोई एक ही होगा। देखते हैं ना। Kennedy even took up the immigration reform cause even भी आ गया इसमें तो, है ना। even took up the immigration reform cause, मतलब even भी आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जॉन एफ कैनेडी ने भी, है ना, ने भी होता नहीं, ने भी, तुम भी ने भी आ गया, मतलब इससे पहले भी कोई आया होगा, तो मेरे हिसाब से पी होगा इसका इधर। पी by the earlier 1960s the call of reform US immigration policy had mounted thanks in no small part of the growing strand of civil right movement. At a time of immigration based on the national origin court system is placed since 1920, under each nationality was assigned a code based on representation in past US census figure. The civil right movement focus on, मुझे सिविल राइट का ये आ रहा है, तो सिविल राइट यहाँ आएगा focused on equal treatment regarding the race and nationality, led many view and court system as backward and discriminationally, and immigration entering over the next of F Kennedy even look up the immigration form. The five in immigration on entering the next for the policy put effect in 1965 would greatly change the demographic makeup of American population. T S T ओके, मेरे हिसाब से तो यही है। देखते हैं। P, थर्ड इज R, फोर्थ इज 1 2 3 4 Q, S T। तो ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं, अब सारे जितने मुझे आते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम दे रहा नहीं है, 30 मिनट ही हो गया है। ठीक है, ओके, इसको बाद में करेंगे। देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकते हैं हम। ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन करेंगे बस उन्हीं पे फोकस करेंगे। हमारे पास 30 मिनट है, 30 मिनट पे सोच रहा हूँ 20 क्वेश्चन तो हो जाए। प्लस माइनस, ठीक, दोनों प्लस हैं, इधर भी दोनों प्लस आएंगे और 12 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से नीचे वाला बड़ा होगा। मेरे हिसाब से 64 है, तो यहाँ पे आएगा 16 4 आएगा, यहाँ 48 आएगा, 48 मुझे 11, और यहाँ पे 12 3 और 4 दिख रहा है, 33 भी होगा, 44 भी होगा, तो भी कम ही होगा। मेरे हिसाब से नीचे वाला बड़ा है। प्योर लॉजिकल रीजनिंग यहाँ लगाते हुए माइनस दोनों माइनस है, इधर प्लस है, यहाँ पे आएगा आपका 15 चौका 11 नहीं 14 इंटू 11 आएगा, यहाँ पे 14 इंटू 11 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 5 जा 5 7 जा 5 जा 19 3 यहाँ पे आएगा 15, 19 और 15, जो कि ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है। यहाँ पे 15 ऊपर चला जाएगा, 15 ऊपर चला जाएगा और दोनों सब माइनस में, और ये और बड़ा हो जाएगा, ये नीचे वाला छोटा हो जाएगा। 18 5 और 5 और 3 54 15 का मल्टीप्लाई का किसी से भी होता है। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 4 और 7 और 2 भी मान लेते हैं। 3 की मल्टीप्लाई होती तो भी मतलब बड़ा निकलेगा, तो नीचे वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें जितना बड़ा नंबर होगा उतना वो छोटा हो जाएगा, है ना। माइनस में तो यही होता है ना, सॉरी, जितना बड़ा होगा हाँ उतना छोटा हो जाएगा, और जितना कम बड़ा होगा, जितना 1 के पास वैल्यू रहेगी, 0 के पास वैल्यू रहेगी, उतना कम छोटा रहेगा, तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसे भी बाद में करेंगे, और क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन आ गया है 1/14,
266 प्लस 114 में 19 बाय 2 3 14 एक कम फिर 9 आएगा 19 प्लस, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है ना, लास्ट में 36 आता है ना, मेरे हिसाब से ये होगा 19 यहाँ पे कितना है 19 दूनी जाएगा नहीं, एक जाएगा यहाँ पे 7 जाएगा, 7 चौक 68 प्लस में 3 5 3 18 5 8 8 और इधर आएगा 342, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 68 7 करिएगा एक, ये हो जाएगा 87 इधर आएगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 यहाँ लास्ट में सबसे इधर दिख रहा है। यूनिट प्लेस से जाएंगे हम लोग 55.5। अब देखो इसको कैसे करेंगे, नहीं 5.55 है, ये है 5/9 का मल्टीपल, और हमको यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5.55 है, 1440 है तो यहाँ पे पॉइंट 0 कट जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 पंजे कितना जाएगा 80, 80 यहाँ पे एक बार 6 होगा, 6 का हो जाएगा 200, 280, ये माइनस एक बार 11 है, 11 है 308 है, ये हो जाएगा 2 से, ये 8 से 280, 0, आंसर इज 0। 275 55 इंटू 5 275 होता है 66 इंटू 6 72 6 36 576 576 6 11 1 13 कैरी जाए 3 6 प्लस 6 तो हो जाएगा आपका 22। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 27, यहाँ पर आ जाएगा 64, यहाँ पर आएगा 125 और हो जाएगा आपका x का स्क्वायर और 100, ये हो जाएगा आपका 64 9 8 1 27 और ये हो जाएगा आपका 6 करिएगा 1 1 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 316 माइनस करेंगे तो 22 में से 6 गया, 6 ही बचेगा 0 8 275 प्लस कर देंगे 5 3 गया 3 8 8335 कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है 8335 275 प्लस 66 इंटू 1260 है ना, 126 6 12 6 छंग 36, ये हो जाएगा 156 सॉरी 746, वर्डिंग पे मत जाइए आप। 8316 प्लस 6 ऐड करते ही चलते हैं हम, ठीक है 6 और 6 12, हाँ ठीक सही आ रहा है। अब यहाँ पर आएगा 3 का क्यूब 27 प्लस इसका क्यूब 64 प्लस 125 प्लस 100 प्लस x का स्क्वायर 225 64 9 8 2 27 6 कैरी के 1 316 ही तो आता है, कैसे होगा 316, हाँ 316 821 99 जा 81 होता है ना, 99 जा 81 होता है, तो ये होगा 90 का तो नहीं होगा, 91 का होगा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है, हमें 1 चाहिए। 91 9 1 जा 9 9 का 2 18 81 और 01 182 सी निकाल दिया। 5 4 जा 23/2 मतलब 3 3 3 जा 9 63 3 जा 9 69 प्लस 7 दूनी 14 15 15 पंजे 75 75 का आधा 37.5 प्लस 225 इज इक्वल टू 7 5 दूनी मतलब 75/2 37.5 प्लस 3x, ये तो ये कट गया 3 75 23 8 98। करण राजू पार्टनरशिप इतना ओके, हमारे पास
खत्म हो गए। अब हमारे DI पे चलूंगा, 7 क्वेश्चन हो गए DI। यहाँ से DI स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। क्या दे रखा है DI में हमको? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम दे रखा है, डिफरेंट कार का दे रखा है, ओके। ट्रैवल डिस्टेंस दे रखा है, डिफरेंट कार का दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है। तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कहीं ना कहीं। मैं मेंस में यही प्रेफर करता हूँ कि मेंस क्या प्री में भी यही प्रेफर करता हूँ कि चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करो, है ना, जो ये DI वाली चीज़ होती है, क्योंकि इनमें बहुत बारीक कैलकुलेशन होती है जो आप बार बार नहीं कर पाओगे, एक ही बार कर पाओगे। टाइम, डिस्टेंस, स्पीड अपने आप आ जाएगी। 15%, 25%, 20, 10, 17, 13। 20, 10, 25, 20, 10, 25, 20, 10, 15, 20, 10, 25, 20, 10, 15. If the difference between the distance traveled by C and F, distance traveled by C और ये रहा 25% और F का 15%, 20 का डिफरेंस 160, 10 की परसेंट की इतनी वैल्यू, 25 की हो जाएगी आपका 400, 15 हो जाएगी 15 15 9 240। ये आ गया C और F का डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वाइल द स्पीड ऑफ कार इज 80 ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही। 5 टाइम लग रहा है, सॉरी 5 घंटा लग रहा है। स्पीड ऑफ D निकालनी है, D टाइम निकालिए। टाइम है 20 और 1 तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा टाइम। और डिस्टेंस यहाँ से निकालते हैं, डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे और डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे। डिस्टेंस है 20 इंटू 60 डिवाइड बाई 2.5, ये गया 0, 4, 5, 5, 32, 128 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑल कार डिस्टेंस 1800 आ गई। टाइम F इज 2 लेस देन टाइम E और F का जो घटा है वो 2 है, तो टाइम आ जाएगा, है ना, टाइम आ जाएगा। परसेंटेज, द फाइंड द परसेंटेज बाय स्पीड ऑफ D इज मोर लेस देन C। तो हम टाइम निकाल लेते हैं पहले, ना टाइम निकाल लेते हैं। टाइम आएगा इसका, सबका आधा कर दोगे तो ये 5 हो जाएगा, इसका आधा कर दोगे इसका 10 हो जाएगा। ये D का टाइम है, ये C का टाइम है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल करानी है C से 25 इंटू 18 डिवाइड बाय 10 और ये हो गया C की स्पीड आ गई है ना। C का क्या बोला था, D की स्पीड कितनी ज़्यादा है ना, तो ये C की स्पीड आ गई है और यहाँ D की स्पीड आ गई। मैं रेशियो से करने का ट्राई कर रहा हूँ। D क्या आएगा 20 है ना, D का आएगा 20 इंटू 18 डिवाइड बाय 5 है ना। ऐसे कर दो कि ये 2 जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 8 और 5, 3 ज़्यादा है 5 से, 20, 60% मोर, 60% मोर। टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑल कार इज, अच्छा डिस्टेंस बार बार चेंज हो रही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता रहेगा। एक चीज़ हमने हमारी एब्सोल्यूट है, बाकी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। बी ट्रेवल 3/5 डिस्टेंस, बी ट्रेवल हम पहले बी का निकाल लेते हैं, बी का जाएगा 200, 3/5 मतलब हो जाएगा आपका 4, 120 डिस्टेंस ट्रेवल करिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे का, मतलब 2 घंटा लगा से, ठीक है। सब निकालते ही चल रहा हूँ मैं साथ साथ। रिमेनिंग डिस्टेंस 2/5, रिमेनिंग बचेगा 80 को करा है इसने 20 की रफ्तार से, मतलब कितना इसको 4 घंटा लग रहा है। देन टोटल टाइम टेकन बाय इस हो जाएगा 6 आवर। ये तो मतलब इजी क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे अभी तक, इसीलिए खत्म हो गए, है ना। जैसे ही नाम लिया 3 ही क्वेश्चन थे, देखो खत्म ही हो गए। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हमको सीरीज दे रखी है, डिफरेंट लॉजिकल पैटर्न है। करेक्ट नंबर सीरीज 1 कंसिडर्ड x एंड द करेक्ट नंबर सीरीज 2 कंसिडर्ड y, देन फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू निकालनी है आपको। पहले देख लेते हैं क्या हो सकता है। डिफरेंस सबसे अच्छी होती है, डिफरेंस से जाना। कितना 1, 11, 14 का डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंस है 16 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका 11, 7, 18 का आ रहा है, तो यहाँ 20 का आना चाहिए, 20 का आ रहा है। यहाँ पे आएगा 22 का 145, ये गलत है, 145 गलत है। करेक्ट हमें चाहिए, करेक्ट आएगा 145 नहीं आएगा, 149 आएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई। अब निकालते हैं, इसका निकालते हैं। तो इसमें क्या है भाई, 1 करेंगे तो हो जाएगा 50, 20, 22 आएगा, 22 ये हो जाएगा आपका 24, तो ये भी सही होगा। 26, 5 और 21 26 हो रहा है, सही हो रहा है।
ये कितना हो रहा है 26, तो ये हो जाना चाहिए 28 होना चाहिए। 28 भी सही हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। 28 21 में 28, हाँ 49 सही हो रहा है। यहाँ पे होना चाहिए 30 जो कि है गलत। 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 279, ये हो जाएगा y की वैल्यू। तो x प्लस वाई 8 करिए 1 12 करिए 1 420 डिवाइड बाई 214 है कहीं पे जरा। Find the value of x and y. Note value of x and y are positive integers. Okay. x और y are positive integers. अच्छा, हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अब। ये कितना है, कम हो रहा है तो है ना, नहीं ज़्यादा हो रहा है। 19 है ये। 31 नज़र आ रहा है मुझे तो। 29 प्लस 14 करिए, यहाँ पे 3 करिए 1 43 नज़र आ रहा है। प्राइम नंबर है क्या? पता नहीं प्राइम नंबर है कि भी नहीं है। नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं है। 55 आ गया यहाँ पे। 69 है तो 31 और प्लस 36 ये जाएगा 67। यहाँ करोगे तो 11 1 12, यहाँ करोगे तो 12, यहाँ करोगे तो 12। सही बैठ रहा है 12 यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 79 636 में 79 ऐड कर दोगे तो 5 करेगा 1 715 की वैल्यू है x प्लस 604 माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 x की वैल्यू 111 देन नीचे x से ही कंटिन्यू हो गया है। 29 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 140 284 480 736 और हमें y की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी। यहाँ पे करोगे तो कितना आ रहा है, दुगना प्लस 4 है ना। दुगना प्लस 4 ऐसा कर सकते हैं, दुगना कर सकते हैं, दुगना यहाँ नहीं कर सकते है ना। तो 140 144 आ रहा है यहाँ पे। ओके प्लीज़ यहाँ पे 169 होना चाहिए लेकिन नहीं है। 196 है क्या? 196 है क्या? क्योंकि बन तो रहा है यार, है ना, बन तो रहा है। 9 18 करिए, हाँ 196 बहुत सही। तो ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16 का होना चाहिए। तो ये होगा 256 करोगे तो हाँ 256 आ गया 16 तो 18 320 324 736 10 करिए 1 5 और 6 और ये हो जाएगा 10 1160 इक्वल टू, तो y की वैल्यू 60 आ गई। 5 5 5 120 5 7 675 ये रहा। ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव करके देख सकते हैं। पहले तो 58 प्लस 8 66 हो गया। डिफरेंस से चलते हैं ना, डिफरेंस से चलते हैं। 58 प्लस 76 हो जाएगा 4 करिए 1 134। कोई अभी तक ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, पैटर्न बन नहीं रहा है। 46 प्लस 76 हो जाएगा 2 करिए 1 126। अब तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। तेरह मिनट बचे हैं, अभी स्किप करते हैं इसको, है ना। आधा इंटू 1 तो नहीं है, 1.5 3/2 92 46 18 करिए 1 12 12 1 138 है तो 2.5 होना चाहिए, है ना। डेढ़ आधा 2 गुना 5/2 138 ये जगह आपका 6 9 345 ये रहा। ओके यहाँ ये वाला क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है। एसी का प्रोडक्शन दे रखा है और टीवी दे रखे हैं और
मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे डिफरेंट डेज, प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, एसी, और यहाँ पे टीवी दे रखा है। चलो ये निकल सकता है मेरे हिसाब से। टीवी के लिए भी डेटा, एक डेटा क्यों है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, बस 1 2 3 4 5, ये आएगा टीवी, ये आएगा एसी, ये आएगा टोटल। ठीक, तो टीवी हो गया, यहाँ पे हो गया 100 और 1000 है, 2 2 4 4 3 7 7 1 8, 8x, वाह 8x। ठीक है, 50 50 100 100 100 200 200 में से 800 बचा, 800 x की वैल्यू 100 आ गया, 100 मतलब 200 हो जाएगा, ये 100 मतलब 150 हो जाएगा, ये 100 मतलब 300 हो जाएगा, ये 100 मतलब 200 प्लस 250 हो जाएगा, ये। ठीक है, अब बताना है हमको यहाँ पे क्या AC कितना है ना। AC है आपका 80% है, तो ये दो की वैल्यू ये हो गई, 2 की वैल्यू ये हो गई आपका 5 5 80 मतलब ये हो जाएगा 500, 75 मतलब 75 ये हो गए, 25 की वैल्यू हो गई 200, 4 8 8 मतलब 800, तो ये 600 हो जाएगी वैल्यू। 70 मतलब 30 की वैल्यू ये हो गई, 30 पंजे 500, और ये हो जाएगा आपका 350। ये भी 75 और ये भी 70 70 मतलब 300 300 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये होगा 700 हो जाएगा। ये 50% है तो ये 250 और ये 500। तो वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब निकाल लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ टीवी एंड एवरेज नंबर AC। ओके, टीवी AC है ना, टीवी और AC निकालना है। 1 2, ये तो 1000 ही है यार, 1000 ये तो 10 13 10 और 10 20, 250 300 23 एवरेज करोगे तो वही आएगा 10/23, इसका राइट आंसर है। एवरेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरेज जब करोगे ना तो एक एवरेज कट जाता है, सब रेशियो में चाहिए, रेशियो में चीज़ें कट जाती हैं। AC प्रोडक्शन ऑन विच डे और डेज 150 मोर देन द एवरेज ऑफ टीवी। टीवी का एवरेज 1000, उसका एवरेज रहेगा 1 2 3 4 5 200 200 से 150 ज़्यादा मतलब 350। 350 किस में है? AC का वेडनेसडे में है, वेडनेसडे। सेलर sell Ankit purchase 50% of TV produced on Monday and sell them at a discount of 10% each. Okay. 50% मतलब 50 टीवी उसने 9/10 में बेच दिए। ठीक है, and if the market price of each TV is 20% more than cost price, तो टीवी का 5 से 6 हो गया इसका CP से MP। And the cost price of each TV is 30 times of the AC produced on Monday. AC produced on Monday 400 है, इसका 30 टाइम्स मतलब हो जाएगा 12,000 टीवी का, एक टीवी का प्राइस है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 टीवी। सेलिंग प्राइस है ना, तो 12 इंटू 6 कर देते हैं, है ना, 12 इंटू 6 कर देते हैं। ये अच्छा क्या बोला उसने, द मार्केट प्राइस ऑफ टीवी 20% है, द कॉस्ट प्राइस, अच्छा कॉस्ट प्राइस बोला है, कॉस्ट प्राइस उसका है 30%, तो ये 5 की वैल्यू 6 में और इनकी 50 और 9/10 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 5 से 5 कैंसिल, इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए 72 का 9 8 किसी के लास्ट में, 8 किसी के लास्ट में नहीं है। अच्छा 2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 6 लास्ट में होना चाहिए, 6 भी लास्ट में नहीं है, नहीं निकल पाएगा, इसको स्किप करते हैं, टाइम कम है। टाइम कैसे कम पड़ रहा है। देयर इज अनदर प्रोडक्ट नेम फैन, टोटल फैन इज डबल द AC ऑन फ्राइडे, डबल द AC ऑन फ्राइडे 500 हो जाएगा फैन। देन प्रोडक्शन ऑफ फैन ट्यूसडे, डेटा इन लोकेट हमें पता नहीं। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच AC इज, ये अभी बाद में करेंगे। और ये तो हो गया यार, इतनी मेहनत करने का यही एक ही क्वेश्चन कर पाए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन वीकेंड्स 2 मंथ, मई और जून और मई, ये तो निकल आएगा आसानी से। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, असल में क्या है DI का डेटा आसान निकालना है, लेकिन DI के क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मई और जून,
तो मैं का डिटेल है यहाँ पर पहले से ही 500 है, 500 है, 350 है, 500 है, 200 है, 450 है। इसमें से घटाएंगे तो 550 ये बचा, इसमें से घटाएंगे 600 मतलब 400 ये बचा, इसमें से घटाएंगे 250 ये बचा, इसमें से घटाएंगे 450 ये बचा, इसमें से घटाएंगे तो 200, 350 ये बचा। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑन वेडनेसडे, रेशियो ऑफ मेल और फीमेल ऑन वेडनेसडे इज 1:1। 750 इसका 1:1 375, 375 ये मेल फीमेल आ गए हैं। आगे बोला बोथ मंथ कंसिडर, अच्छा ठीक है। परसेंटेज ऑफ मेल वेडनेसडे मंथ, मेल और फीमेल वेडनेसडे में कितने हैं, 500 हैं, 500 हैं, उसका 40% मेल है, 40% मतलब 200 मेल है, 300 फीमेल हो जाएंगी। देन फाइंड द मेल और फीमेल वेडनेसडे ऑन जून के लिए, जून और वेडनेसडे का निकालना है हमको। वेडनेसडे में जून में कितने हैं, 250 हैं, ठीक है, और उसमें 250 तो ये हो गई फीमेल हो गई, मेल और फीमेल। फीमेल तो हो जाएंगी इसकी 75 फीमेल हो जाएंगी, 200 बचा 175 यहाँ हो जाएंगी। 25 3 25 7/3। डिफरेंस बिटवीन टोटल टिकट सोल्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे, मंडे और थर्सडे, मंडे 850 और थर्सडे 600 हो जाएगा 1450 एंड मंडे अरे मई का बोला है यार, 5 और 700 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 700 750 100 आके डिफरेंस कंसिडर्ड। अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन भी अरे यार ऐसे तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बचा का लास्ट की एक और डीआई बची है, उसको देख लेते हैं। डीआई मेरे हिसाब से करना थोड़ा सा इजी होता है अर्थमेटिक के कंपेयर में। फोर 800 डेटा है ये। टोटल 5 कंट्रीज हैं, दुबई, जापान, इंडिया एंड फ्रेशर, टोटल फ्रेशर है एंड एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस और फ्रेशर है, और भी कोई है तो दुबई है, जापान है, IND है, इंडिया मतलब साउथ अफ्रीका है, लंदन है, बस। फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है और टोटल होगा, ठीक। टोटल तो उसने बताई दिया 4800 है, 4800 टोटल है। एंड टोटल नंबर फ्रेशर इज 37 मतलब 3/8 ऑफ टोटल एम्प्लॉय। 3/8 मतलब 3/8 करोगे 8 छंग, ये हो जाएगा आपका 1800, यह होगा 3000, ये जाएगा 4800, ठीक है। 20% ऑफ टोटल एक्सपीरियंस हैज़ बिन 20%, इसका 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 20 हो जाएगा 360, ठीक। 24% ऑफ टोटल फ्रेशर सेंड टू लंदन, 24% ऑफ टोटल फ्रेशर, 18 इंटू 24 लंदन, 18 चौक 432, ठीक है। guarantee of experience of fresher employee that has been sent to Dubai is 6:, मतलब एक्सपीरियंस पहले है, एक्सपीरियंस पहले 6 और 11 छठ। also out of total fresher 1/9 have sent India, and out of total fresher employee 1/9 sent to India, fresher 1/9 200। 42% has been sent, that out of total experience employee 42% has been South Africa, 42% 42 मतलब 30 6 12 1260, and total fresher employee has been sent to South Africa is 10% of the total experience मतलब 260 216। remaining fresher has been sent to Japan,
जापान में रिमेनिंग आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, यहाँ पे 7, 6 और 6 कैरी के 1 और ये हो जाएगा 1418। 1418 18 और 1800 में 1418 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 82 है ना, 82 382 ये हो जाएगा यहाँ पे। देन टोटल एम्प्लॉय हैज बीन सेंट टू इंडिया इज 570 यहाँ हो जाएगा, तो 370 यहाँ आ जाएगा। आउट ऑफ एक्सपीरियंस 22 हैज बीन सेंट टू जापान, 22 मतलब 660 जापान एंड रिमेनिंग सोल्ड टू लंदन। चलो निकाल लेते हैं, है ना, बाद में निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फ्रेशर एम्प्लॉय दैट हैज बीन सेंट टू साउथ अफ्रीका फ्रेशर 126 एंड लंदन टुगेदर 432। 8 5 5 5 5 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फ्रेशर। टोटल फ्रेशर का कितना है 18। 5 5 8 18 3 54 31%। Find a difference between total number of experience has been sent to Dubai, total experience sent to Dubai and India together 730, and total number employed Japan, total number of employee in Japan हो जाएगा आपका 382 660 2 4 करिए 1 10 ओके 312 होगा, ये घटाओगे तो 12 बचा, ये घटाओगे 300 बचा है, 12 है, 312 है। सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंस एम्प्लॉय सेंट टू जापान एंड लंदन 660 और ये, एंड टोटल फ्रेशर एम्प्लॉय सेंट टू साउथ अफ्रीका 660 6 8 786 और ये बचा 3000 में से 960 6 हो जाएगा यहाँ पे 9020 370 1260 5 करिए 1 6 2 350 13 करिए 1136 हो गया। ओके तो हमने 21 क्वेश्चन में कर लिए, मैंने 20 सोचे थे तो 20 से ज़्यादा ही कर रहे हैं। देखते हैं कितने मार्क्स आए, मैं और क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, टाइम भी इतना नहीं है। ऑटो सबमिट होने देते हैं, देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। अब मुझे याद भी नहीं मैंने कल कितने अटेम्प्ट करे थे। 97 मार्क्स आए हैं, 114 अटेम्प्ट करे थे, 94 परसेंटाइल है। ये कुछ मार्क्स हैं। जनरल में एकदम सही किया, 100%, बहुत सही। देखते हैं कि हाँ मैं क्या गलती करी है मैंने। रीजनिंग में एक ही गलत हुआ है, तो काफ़ी अच्छी बात है। रीजनिंग में एक ही गलती हुई है। कंप्यूटर में 7 गलत हुए हैं, ओके। जनरल में से एक भी गलत नहीं हुआ, लेकिन करे भी बहुत कम है मैंने, जो मुझे आते थे वही करे हैं। इंग्लिश में 5 गलत हो गए हैं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। क्वांट में एक भी गलत नहीं है, ठीक। क्वांट की एक्यूरेसी काफ़ी काम आई है, क्वांट के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये रहा आज का मॉक टेस्ट, ये पीओ का मॉक टेस्ट है, मेंस का। बाकी देखता हूँ मैं इसकी वीडियो कब अपलोड कर सकता हूँ, चाहूँगा जल्दी से जल्दी अपलोड कर पाऊँ मैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।